गुड आफ्टरनून। बैठिए। चलिए, सर्किट्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। काफी सारी बातें हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी और बातें और भी वो भी कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट में ज्यादा एक सवाल करवाया था जिसमें आपने देखा था हमें कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना था। और आपने देखा होगा कुछ भी नहीं करना पड़ा उसमें। एक जगह पोटेंशियल जीरो क्या माना, क्या दूसरी जगह इंतजाम हो गया था? यस। और मेरे से किसी ने पूछा भी था बाहर आकर के, बोले साहब जीरो कैसे मान लिया? बोले जीरो थोड़ी है, जीरो आपने क्यों मान लिया? तो मैंने कहा जीरो है नहीं। मैंने कहा लिखा जीरो है? मैंने क्या बोला? लेट मान लिया। और ऐसा मत समझना जीरो मानने से आंसर आएगा। आपको जीरो नहीं जमता तो एक्स मान लो उसको। सुनो, मैं वापस बोल देता हूँ। एक बच्चे ने मेरे को बाहर आके पूछा, बोले सर ऐसे कैसे जीरो मान सकते हैं? बोले जीरो थोड़ी है। मैंने कहा हाँ वाकई में जीरो नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ जीरो है, लेकिन उसको जीरो मान लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जीरो नहीं मानना। अगर आपको जीरो नहीं फंसता है तो कोई बात नहीं, एक्स मान लो आप, तो भी वही आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूँ। इसे मान लीजिए, आपका सवाल ये था। हो सकता है किसी और स्टूडेंट के मन में भी इस तरह का चल रहा हो। 6 वोल्ट है ना, 2 फेरेड और 3 फेरेड ये था ना। ओके, मैंने इसको शायद जीरो मान लिया था। चलो, अगर आपको जीरो नहीं समझ में आता तो ऐसा कर लें, लेट एक्स वोल्ट। अब ठीक है ना? एक्स मान लिया इसको। अब एक्स मान लिया तो आ जाओ, ये एक्स से तो बोलो ये कितना हो जाएगा? क्या 6 + x हो जाएगा? और ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 10 + x हो जाएगा? समझ रहे हैं आप? तो बोलो आज भी इसका पीडी कितना है? एक्स और 6 + x का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। और 10 + x और 6 + x का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मामला वही है ना? एक्चुअली अपन जीरो इसलिए मान लेते हैं ताकि दिमाग नहीं लगाना पड़े, तुरंत जोड़ बाकी हो जाए। मानने में तो एक्स भी मान सकते हैं। नहीं समझे? जो अननोन पोटेंशियल है उसको अपन जीरो मान लेते हैं ताकि जोड़ बाकी एकदम आसान हो जाए। अगर आपको जीरो नहीं बचता है तो आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। का पोटेंशियल दिया हुआ है 2000 वोल्ट। बच्चे ये है 5 फेरेड, ये है 10 फेरेड, ये भी 10 फेरेड और ये भी 10 फेरेड। ठीक है। हमसे कहीं का भी पोटेंशियल पूछ सकते हैं, तो आओ शुरुआत करते हैं। फोटो बना दीजिए। यस। यहाँ को ये अर्थिंग मार रखा है और वहां का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? प्लस का 2000 वहां का पोटेंशियल दिया हुआ है। और ये सब देकर के हमसे कहीं भी निशान लगा दे और कहीं का भी क्या पूछ लेगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ लेगा। सॉरी, कहीं का भी पोटेंशियल क्या पूछ लेगा? क्या हमें पोटेंशियल जानने का अधिकार है? यस। इस सवाल में हमें एक पर्टिकुलर जगह का पोटेंशियल जीरो दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस जीरो पोटेंशियल को पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे, जो भी आना होगा देखेंगे। चले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या किया जाए? शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये जीरो है और यहाँ का पोटेंशियल 2000 आपने दिया हुआ है, तो बोलिए यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या 2000 वोल्ट हो गया? और अगर हो गया तो ये लीजिए, क्या यहाँ 2000 वोल्ट की बैटरी टांग सकते हैं? यस। अपनी बात हुई थी एक बार, इन दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2000 है। और वो हाई है और ये लो है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ क्या 2000 वोल्ट की बैटरी टांग सकते हैं? मैंने टांग दिया। ठीक है। अब आपने पूछा बातें बाद में करेंगे, क्या पहले पीडीस निकाल ली जाए? बोला था एक बार अर्थिंग भूल जाइए और अर्थिंग भूल करके पहले बंटवारे कर लीजिए। मुझे बता दीजिए 2000 वोल्ट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या बंटवारे? बंटवारे। और बंटवारे हम लोग वर्बली करेंगे, सब आपको आता है। आ जाओ हिसाब करते हैं। 10 और 10 5, 5 10 15। आई थिंक 5 और 15 सीरीज में है। 5 और 15 सीरीज में, 5 15। 3 1 बोले तो बच्चे इसको कितना देना? 1500 वोल्ट। वेरी गुड। इसको 1500 दे रहे हैं और 500 इस पूरे ग्रुप का है, तो इसका पर्सनल 500 और इन दोनों का पर्सनल 500 500 या 250 250। क्या सभी का वोल्टेज बांट दिया आपने? यस। इतना ही बढ़िया आता है आप लोगों को। देखो ना, 5 एंड दिस वाज 15 फेरेड। तो सी का रेशियो कितना है बच्चे? 5 और 15 यानी कि 1 3। तो वोल्टेज का ड्रा कैसे होगा? 3 1 झट से इसको दिया 1500 और झट से इस पूरे ग्रुप को दिया 500। पूरे ग्रुप का 500 तो इसका 500 ऊपर वालों का भी मिला के 500, तो दोनों का पर्सनल 250 250। जिधर बैटरी का प्लस उधर सबका प्लस। कुछ याद है? जिधर बैटरी का प्लस उधर सबका प्लस। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो हो गया पीडीएस लेकर के तैयारी। अब हमें तो सवाल में पोटेंशियल जानना है। चलो अर्थिंग पकड़ के जोड़ बाकी शुरू करते हैं। मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को। बोलिए यहाँ का पोटेंशियल कंफर्म 0 वोल्ट, यहाँ का भी कंफर्म 0 वोल्ट, यहाँ का जीरो तो यहाँ का कंफर्म। हाँ शाबाश शाबाश। जीरो, हाँ शाबाश। जीरो में 500, क्या प्लस का 500 वोल्ट हो जाएगा?
बिल्कुल सही बात है। चलो यहाँ का जीरो है ना, बोलिए ये कंफर्म, प्लस का 250 वोल्ट, तो फिर ये भी कंफर्म, प्लस का 250 हो जाएगा ना, ये भी पूरा यहाँ पे, यस, तो ये कंफर्म, प्लस का 500, पता लग रहा है सबको? यस, कैसे पता लग रहा है? ये जीरो था, ये इससे 250 ज्यादा है, तो जीरो में 250 जोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ का है प्लस 250 और यहाँ का भी है प्लस 250, माइनस 250 नहीं है, माइनस, ये इस कैपेसिटर की लोअर साइड है, ये इस कैपेसिटर की लोअर साइड है। यहाँ माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ का पोटेंशियल माइनस ही होगा, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे यहाँ का पोटेंशियल प्लस 250 होता तो यहाँ का पोटेंशियल भी प्लस 250 हो गया, यहाँ का प्लस 250 वो इससे भी 250 ज्यादा, क्या वहाँ का प्लस 500? यस, तो अल्टीमेटली यहाँ का पोटेंशियल कितना निकल के आ गया? प्लस 500। आप यूं जाते तब भी 500 और यूं जाते तब भी 500, ये 500 और ये इससे 1500 कम या ज्यादा? 1500 ज्यादा, क्या 2000? ये 2000 तो क्या ये भी? वेरी गुड। और ये 2000 तो वो इससे 2000 कम, 2000 से 2000 कम, क्या जीरो चल रहा है? तो जोड़ बाकी करना है। चलो उल्टा भी घूम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, आओ। ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो क्या 2000 ज्यादा, क्या प्लस 2000? ये प्लस 2000, वो उससे 1500 कम, 2000 से 1500 कम, क्या 500? ये होना चाहिए 500, ये 500 और ये उससे 500 कम, क्या जीरो? ये 500, ये इससे 250 कम, क्या 250? और ये फर्दर 250 कम, क्या 250 से 250 कम, क्या जीरो? कुल मिला के पहले एक बार पीडीएस बना लीजिए, उसके बाद अर्थिंग पकड़ के जोड़ बाकी करना है, जैसा कि आपने वहां भी किया था रेजिस्टेंस वाले सवालों में। लिख लें, कोई बात हो तो पूछें, कोई बात हो तो पूछें इसको। चले, अब आगे बढ़े हम लोग। अब मैं दो स्पेशल सवाल आपके सामने लाने वाला हूँ जिसमें हमारी नई बनने वाली है। बड़े जवानों आगे, सभी जवान कंफर्टेबल हैं? चलिए, अगला सवाल यह है कि हमसे कहा जा रहा है एक कैपेसिटर सी है, उसको आपने वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, तो आई थिंक क्या सीन हो रहा होगा, क्या प्लस माइनस, क्या सी वी, ये हो रहा होगा। एक कैपेसिटर सी वैल्यू का, उसको वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, बोलिए क्या ये सीन हो रहा होगा? यस। अब इसके बाद कुछ कहा जा रहा है, वो फोटो मैं यहाँ बनाऊंगा, आप लैंग्वेज नीचे लिखें। पहले ये फोटो बनाइए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ज्ञान बढ़ने वाला है आपका इससे। हाँ जी, पहले ये फोटो बनाइए, और यहाँ नीचे लिखना है ना, इधर नहीं लिखना है मुझे, इधर कुछ फोटो बनाना है लैंग्वेज के हिसाब से। नीचे लिखें कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड इन रिवर्स पोलरिटी, इफ बैटरी इज कनेक्टेड इन रिवर्स पोलरिटी, देन देन ठीक है, देन बोल के आ जाओ, खूब सारी बातें कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी आपका कैपेसिटर सी था, आपने जो भी बैटरी जोड़ा जोड़ दिया। क्या कह रहे हो आप मुझसे कि ये सीन तुम्हारे पास है, बैटरी को उल्टा करना चाह रहे हो, यानी बैटरी को शायद ये करना चाह रहे हो? क्यों भाई, यही करना चाह रहे हो, बताओ। अब क्या हो जाएगा, शायद माइनस और प्लस और क्या सी और भी, ये सीन हो जाएगा? यस। तो यूं समझिए बच्चे, बहुत सारा सुनिए इसके अंदर। यस, आप ध्यान दीजिए कि ये व्यवस्था आपके पास थी, आपने कहा बस बैटरी को उल्टा करना है, तो बताइए हीट कितनी बनेगी, तो बैटरी को उल्टा कर दिया, तो आई थिंक पुराना सीन ये था, और शायद नया सीन ही हो जाएगा। और आप तो सब जानते हैं कि आप तो चार्जेस भी बता सकते हैं मुझे, बिल्कुल। बोलिए इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, सीवी, और सीवी में भी इधर में कितना होगा, प्लस सीवी, और इधर में माइनस सीवी, इस पर भी चार्ज सीवी है, लेकिन माइनस सीवी और प्लस सीवी, समझते हैं आप इस बात को? यस। तो आई थिंक आपके पास ये सीन था और आपने इस सीन को इस सीन में बदल दिया है, तो पूछ रहा है हीट कितनी बनेगी। मुझे बताइए, छोटी छोटी तीन चार बातें करना चाहूंगा। यस, इस सीन को इस सीन में बदलने में लूप में कितना चार्ज फ्लो हम जानना चाह रहे हैं, नोटिस करें मेरे शब्दों पे। पहले इस प्लेट पर, कैपेसिटर नहीं बोल रहा हूँ, इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, प्लस सीवी, और आजकल कितना है, माइनस सीवी। कितना खो दिया इसने, सीवी की 2 सीवी? ये सुनना है मुझे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। यस, अरे भैया सीवी था ना, अगर सीवी खो जाता तो जीरो बनता। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तो माइनस सीवी बना है, तो कितना खो दिया, सीवी की 2 सीवी, 2 सीवी। मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली ये सीन को ये सीन में बदलने के दौरान इस लूप में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 2 सीवी। मैं दिखा सकता हूँ आपको। यस, देखो, इससे प्लस 2 सीवी चार्ज निकले कि भागा, तो यहाँ कितना रह गया, माइनस सीवी, और प्लस 2 सीवी बहते 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 इसमें घुस गया, माइनस सीवी में कौन घुस गया, प्लस 2 सीवी, क्या वो प्लस सीवी हो गया? तो बताइए, सीन चेंज करने दौरान लूप में कितना चार्ज रोटेट हुआ है, क्या 2 से भी चार्ज रोटेट हुआ है? यस, ये हमें सीखना है।
चार्ज फ्लो, हाँ हाँ, चार्ज फ्लो इन लूप, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सीवी माइनस माइनस सीवी, इज इट 2 सीवी? समझाए, 2 सीवी बोल ही दिया था मुझे, है ना, समझ में आ गया, ये हो गया। और क्या आप जानते हैं सर्किट में चार्ज घुमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेल की। सर्किट में चार्ज घुमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेल की। और चार्ज का फोकट में घूमता है खर्चा करना, खर्चा। और आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, वन चार्ज घुमाने में बैटरी को क्या ईएमएफ के और खर्चा करना पड़ता है? यस। आपकी बैटरी वी वोल्ट की है, वन चार्ज में कितना खर्चा, एनर्जी स्पेंट, एनर्जी स्पेंट कितना होगा बच्चे? वी। और आज बैटरी ने कितना चार्ज घुमाया? 1 या 2 सीवी? 2 सीवी में खर्चा हुआ है भाई साहब आपका 2 सीवी इंटू वी, इज इट एनर्जी स्पेंट इज 2 सीवी स्क्वायर? यस। सीन चेंज करने के दौरान आपके लूप में 2 सीवी चार्ज घूमा। ओबियसली चार्ज घुमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बैटरी की। और बैटरी उस दौरान खर्चा करती है। मेरी जानकारी ये है कि बैटरी वन चार्ज घुमाने में जो खर्चा करती है, तो मैंने अपनी जानकारी को पकड़ा। तुम्हारी इस बैटरी ने वन चार्ज घुमाने में वी खर्चा करना है? नहीं नहीं, मैंने आज कितना चार्ज घुमाया है? 2 सीवी। कितना खर्चा हो गया आपका? 2 सीवी स्क्वायर खर्चा हो। अगर आपको याद हो, याद है वेरी फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था? एनर्जी बाय बैटरी क्या दो काम में आता था? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था ये सवाल कराऊंगा आगे, एनर्जी बाय बैटरी। मैंने आपको बोला था किसी भी सर्किट में बैटरी जो भी खर्चा करती है उसका कुछ भाग डेल्टा यू में जा सकता है और कुछ भाग हीट में जा सकता है। और इवन मैंने ऐसा बोला था कि सर्किट के डिटेल्स पर डिपेंड करेगा, इसमें कम और इसमें ज्यादा जा सकता है, या इसमें ज्यादा और इसमें कम जा सकता है। इवन कभी कभी तो इसमें जीरो जाएगा तो क्या पूरा हीट पे जाएगा? इवन कभी कभी पूरा हीट में जा सकता है, कभी पूरा डेल्टा में, कम या इसमें ज्यादा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्किट के डिटेल्स क्या है। आज मुझे पूछा गया है कि हीट कितनी बनी। बॉस एनर्जी खर्चा निकाल चुका हूं, हीट जानना है तो क्या मुझे डेल्टा यू पता करना चाहिए? आ जाओ, आ जाओ। यस, डेल्टा यू ऑफ सर्किट, नई पोटेंशियल एनर्जी माइनस पुरानी पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल इनिशियल कर दूं। नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये रहा नया सीन, ये रहा पुराना सीन, सब आता है आप लोगों को, जल्दी बोलो। हाफ सीवी स्क्वायर। और पुरानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ सीवी स्क्वायर। अरे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मुझे दिख रहा है जरूर चेंज हुई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में पोलरिटी का कोई रोल, समझो ना, पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म सीवी स्क्वायर। उसमें प्लस इधर था कि प्लस इधर था, पोटेंशियल एनर्जी को इससे कोई मतलब है कि नहीं है? नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में पोलरिटी का कोई रोल नहीं है। तो पहले भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर थी, और आज पोलरिटी चेंज हो गई है मुझे दिख रहा है, लेकिन आज भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ सीवी स्क्वायर। हाँ पोलरिटी चेंज हो गई लेकिन वोल्टेज तो वो का वही है ना, और आप देख रहे हैं, और आज भी आप सी हैं। अब एक कैपेसिटर है, पहले भी आप पहले भी आपकी वैल्यू सी थी और आज भी आपकी वैल्यू सी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? अब कैपेसिटेंस की बात चल रही है, ठीक है। तो फिर अब हम बात कर लें उस फॉर्मूला से, एनर्जी बाय बैटरी बराबर डेल्टा यू प्लस हीट। बोलिए कितना खर्चा था? 2 सीवी स्क्वायर। और ये डेल्टा यू कितना हुआ भाई साहब? चांस वाली बात है, जीरो हुआ है, प्लस हीट। तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं, तो आप देखो चांस वाली बात है, इस क्या बैटरी का पूरा पूरा खर्चा ही क्या हीट में कन्वर्ट हो गया? और ऐसा कोई मैंने जानबूझ के थोड़े किया है, चांस वाली बात है, इसमें डेल्टा के खाते में कुछ भी नहीं गया, जिस चांस वाली बात है। अगला एक और सवाल लूंगा, उसमें कुछ इसमें कुछ इसमें भी जाएगा, लिख लें। कोई बात हो तो पूछें, कोई बुरा विचार हो मन में, बात करें, बोलिए। 2 सीबी क्यों आया? मैंने बताया होगा ना इसके बारे में, 2 सीबी क्यों लिख रहे हैं, बताया क्या मैंने? क्या मैंने 2 बार बताया था ऐसा? चल लेट आया था क्या तू? हम्म। इस प्लेट पे बच्चे पहले प्लस सीवी चार्ज था, चार्ज है माइनस सीवी। तो बेटे प्लस सीवी से माइनस, इसमें से कितना भाग गया? क्या 2 सीवी? है ना, प्लस सीवी में से 2 सीवी भागा होगा, क्योंकि प्लस सीवी में से केवल सीवी भागता तो जीरो बचता ना। नहीं नहीं, देखो तो माइनस सीवी बचा है, तो कितना डिफरेंस होगा, कितना भाग गया? 2 सीवी। तो दैट इज लेते हैं। इसी प्रोफाइल का अगला सवाल ले रहा हूं, बस डेटा चेंज करता हूं, सी और वी।
और ये समझ में आया तो फिर सब समझ में आया। मैं इसका लैंग्वेज बोलूंगा, आप सीधे लैंग्वेज लिखना मत, सीधा फोटो समझ में आ जाएगा। आओ कुछ बातें हो जाए। हाँ प्लीज जल्दी लिखें। शाबाश, 20 मिनट जा चुके हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, जल्दी लिखें। हाँ पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग, 20 मिनट जा चुके हैं। बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सवाल की भाषा क्या है सुने। ये सवाल आपकी जो रेस वाली मॉड्यूल है ना उसमें भी दिया हुआ, उसमें सिर्फ एक एक पर्टिकुलर सवाल पूछा है इस केस को लेकर के, लेकिन वो पर्टिकुलर सवाल होगा ही कब, जो हम सारे 4-5 सवाल करेंगे। ठीक है, आइए विचार करते हैं धीरे धीरे। जो लोग अंगूठा खा रहे हैं वो भी ध्यान दें, सिर्फ फोकस पे कर रहे हैं, छुट्टी में अंगूठा खाएं। एक कैपेसिटर सी वैल्यू का, उस पर वी वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अगर वी वोल्ट की बैटरी हटा के, शब्द सुन लेना, अगर वी वोल्ट की बैटरी हटाकर उल्टा पोलरिटी में 2 वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, अगर कर उल्टा पोलरिटी में 2 वी वोल्ट की, आई थिंक यहाँ तो वी वोल्ट के हटा के उल्टा पोलरिटी में वी ही लगाया था। यहाँ क्या कर, तो ही उल्टा नहीं किया बल्कि वी को हटा के 2 वी का सेल क्या उल्टा पोलरिटी में लगा दिया। यस, वापस से मुझे हीट जानना है कितना बनेगा। अब तो हेल्प करेंगे मेरी, अब तो पूरा खेला समझ में आता होगा ना, अब तो मेरी मदद कर सकते हैं। चलो आप लोग बाद में लिखना, जरा मेरी हेल्प कर दो, आ जाओ। सब आता है आपको, बिल्कुल इसी प्रोफाइल का सवाल है, डेटा चेंज करो। बोलिए क्या सीन है। वी और इज इट 2 वी ना, बोलो। हाँ बोलो, प्लस सी वी माइनस सी वी। यस दिस इज माइनस 2 CV, प्लस या माइनस -2 CV, और इधर में क्या होगा +2। सीन चेंज करने में लूप में चार्ज फ्लो। हाँ शाबाश शाबाश, जल्दी बोलो, चार्ज फ्लो इन लूप। क्या डायरेक्ट बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और चाहिए तो मैं लिख देता हूँ CV माइनस -2 CV, क्या 3 CV चार्ज बहा होगा। आ जाओ, यहाँ से 3 CV चार्ज निकल के भागा, तो सी में से 3 CV भागा तो क्या बचा -2 CV। और 3 CV देखना जरा, 3 CV बहते 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 इसमें घुस गया, -CV में प्लस का 3 CV घुस गया, क्या प्लस का 2 CV। पूरे लूप में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 3 CV। समझ में आ रहा है ये, पक्के समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारे लूप में चार्ज फ्लो हुआ है तो मुझे जानना है बैटरी का खर्चा कितना हुआ है। अगेन मुद्दा ये है कि बैटरी ही चार्ज चलवाती है, क्या बैटरी खर्चा करती है, मुझे जानना है बैटरी का खर्चा कितना होगा। तो ऑब्वियसली मुझे ईएमएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मुझे बता दीजिए ये चार्ज फ्लो किसने करवाया होगा, पुराने सेल ने कि नया सेल ने। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा जा रहे हैं। यस, वहां तो मुद्दा नहीं था, वहां तो हर आदमी वी लिखने वाला था। आज तो ये भी मुद्दा है कि पुराना सेल वी का था और नया सेल 2 वी का है। तो बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर वो खर्चा निकालने के लिए वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 2 वी से। आप तय करो ना। अरे सीन किसने चेंज किया, पुराना सेल ने कि नया सेल ने। भाई साहब पुराना सेल लगा के बैठे रहते तो सीन वही पड़ा रहता। पुराना सेल हटा के ये लगाया, क्या इसी ने सब कुछ चार्ज वार्ज घुमा के नया डेवलपमेंट किया होगा। तो पूरा ये पूरा 3 CV चार्ज चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, पुराना सेल की नया सेल। नया सेल तो सारा खर्चा पानी भी नया सेल का हुआ होगा। क्या मैं जान लूं नया सेल का कितना खर्चा हुआ है। यस, एनर्जी स्पेंट बाय सेल, आ जाएगा समझ में। हाँ शाबाश। 2 V इज इट 6 CV स्क्वायर, दिस खर्चा इन सर्किट, खर्चा इन सर्किट। और ये खर्चा किसने किया है, नया सेल ने कर दिया, खर्चा कर दिया। अगर आप मुझे बोल रहे हो यार तू तो हीट बता, तो आई थिंक खर्चा निकाल रहा है, क्या मैं कहीं से डेल्टा यू पकड़ रहा हूँ अब। डेल्टा यू, चलो हेल्प करो, सब आता है आप लोगों को, शाबाश। डेल्टा यू, यस यू फाइनली, हाँ हाँ यू, हाफ 2V होल स्क्वायर माइनस हाफ सी, क्या V स्क्वायर। बोलो बोलो, इज इट 3/, इस बार डेल्टा यू भी हो गया है शायद, पिछली बार, हाँ शायद पिछली बार डेल्टा यू 0 था, तुम ही ना बोला। इस बार क्या डेल्टा यू नॉन जीरो आया है। यस, जीरो आया तो वो अपनी मर्जी से आया है, नॉन जीरो भी आया तो वो अपनी मर्जी से आया है। मैं इसमें कोई कलाकारी नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तुमने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता, तो मैं हमेशा नया पोटेंशियल एनर्जी वट एवर सीन यू हैव माइनस पुराना पोटेंशियल एनर्जी वट एवर यू हैव। चांस वाली बात है इस बार कुछ डेल्टा यू में गया, इस बार कुछ डेल्टा यू में गया, तो बताइए पूरा खर्चा हीट में जाएगा या थोड़ा अलग जाएगा, अलग जाएगा। आओ कर लें, हिसाब कर लें। एनर्जी बराबर क्या होता है बेटे, डेल्टा यू प्लस हीट, एनर्जी बाय बैटरी लिख देता हूँ पूरा। शाबाश, दिस इज 6 CV स्क्वायर, ये गया 3/2 CV स्क्वायर, और ये गया हीट। बोलो बच्चों, हीट इज इट 4.5, इज इट 9/2 CV स्क्वायर। देखो कितने सुंदर क्वेश्चन है दोनों, दोनों एक ही प्रोफाइल क्वेश्चन, बस डेटा चेंज किया। ठीक है, जो लोग पेन खा रहे हैं वो भी ध्यान दें। ठीक है, छुट्टी में पेन खा लेना, और 2-2 पेन खा लेना। चले, कोई कष्ट हो तो पूछें,
कोई भी दिक्कत हो पूछें, दोनों सवाल सेम प्रोफाइल के हैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन है पूछें। बोलो। हाँ, उसका कारण बताया मैंने, आप बताओ। आपके पास ये सीन ऑलरेडी है, आपका वो सीन किसने बनाया है? पुराना ने। तो बेटे तेने पुराना सेल तो हटा दिया और उसकी जगह नया सेल लगा क्या, तभी तेरा सीन चेंज हुआ है। तो सीन चेंज करने का पूरा पूरा क्रेडिट कौन लेगा, पुराना सेल कि नया सेल? नया सेल। अगर तू पुराना सेल ही लगा के बैठा रहा तो फिर यही सीन बना रहता ना, ये सीन उसमें बदल ही नहीं रहा था, ये तो ऐसा पड़ा हुआ था। तेरे को बदलवाना तो तेने नया सेल लगाया, इसलिए पूरा क्रेडिट पूरी जिम्मेदारी नया सेल की, तो खर्चा भी नया सेल करेगा। ठीक है, अब आ जाओ। ये का ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में, सॉरी रेस वाले मॉड्यूल में है, और उसने सिर्फ एक बात पूछी है जो आप मुझे डायरेक्ट बता देंगे। उसने एक कहानी सुना रही कि शब्द कैपेसिटर सी पर वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। इफ वी वोल्ट की बैटरी हटाकर 2 वी वोल्ट का बैटरी अपोजिट पोलरिटी में लगाते हैं तो, उसने सिर्फ ये पूछा है, लगाते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का रेशियो मांगा है। आप मुझे दे सकते हैं? प्लीज गेट द आंसर, प्लीज गेट द आंसर। पेन चलाओ, मुझे पता है तुम लोग गड़बड़ करोगे। हाँ, हाँ बोले। 3 गलत है, और बोले। हाँ शाबाश, सब लिखा है आपके सामने, अबे आंसर दे दो यार। सब लिखा, हाँ बोले बोले, शाबाश। हाँ वेरी गुड, 9-4, 9-4। पेन चलाओ बे, पेन चलाओ घनश्याम, पेन चलाएं। सवाल को पाई गया ना? नीचे क्या है बे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नालायकों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पहचानो कौन है बे? कुछ लोग वहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा के बैठे हैं, घर की खेती तुम्हारी। हाँ, 9/4, 9/4, प्लीज गेट द आंसर। एकदम आसान है ना? अरे सारी जानकारी जो आई उसी को यूज करना है। बोले क्या दिक्कत है? जल्दी पूछ, मुझे पता है तेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाँ बोल। हाँ, ये भी मुद्दा है कि पोटेंशियल जो कैपेसिटर में कौन सी पोटेंशियल लें, पुराने वाले के लिए कि नई वाले के लिए? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम्म। आज आपके पास, आज आपका वोल्टेज कितना है, वी या 2 वी? दैट्स इट। तू समझे, इनका सवाल समझ में आया ना? ये मेरे को क्या बोल रहा है, वही बोले साहब वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लिखे, पुराने लिखे नई वाली लिखे? तू तो आज की बात कर, अभी अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? बोल भाई, अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? ये वाली। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई वैल्यू। ठीक है, अब तू ही बता हीट प्रोड्यूस कितना लिखूं? 9/2 CV² एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आजकल कितनी है? आजकल कितनी है भाई साहब? आजकल ये एनर्जी है। चकाचक आंसर इज 9/4। इज इट 2.25? इज इट 2.25? आपके रेस वाले मॉड्यूल में सवाल है और वहां आंसर दिया हुआ है 2.25। महल लोगे? मुझे बता दीजिए, इस सवाल का उन्होंने इतना सा पूछा है ना, क्या इसका जवाब देने के लिए भी इतना काम तो करना पड़ेगा ना? क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे को हीट तो निकालनी पड़ेगी ना, और हीट तो क्या ऐसे निकालना पड़ेगा? और ये बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसको समझना बड़ा प्रोसेस है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है। अब पुराना सीन नया सीन, फट से देखो कितना चार्ज घूमा, फट से देखो कितना खर्चा हुआ, फट से देखो डेल्टा यू कितना हुआ, बाकी सब हीट के नाम, बाकी सब। बहुत सुंदर। तो इस तरह मैं सर्किट की कहानियां खत्म करता हूँ। कोई क्रॉस क्वेश्चन इसमें किसी का? और पूछ लीजिए, कोई बात है तो। चल, अब हम चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। आपको याद है एक दिन मैं पीपीसी पढ़ा रहा था, पीपीसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने पीपीसी के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी थी, कुछ बात बाकी रख दी थी। कुछ बात बाकी इसलिए रख दी थी, जो कुछ बात बाकी रख दी थी उनको समझने और सीखने के लिए मैं सर्किट का नॉलेज चाहिए था। अब क्योंकि मैं सर्किट सिखा चुका हूं, तो पीपीसी की जो थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं उनको हम पकड़ने जा रहे हैं। हेडिंग बनाइए, डिवीजन इन पीपीसी बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डिवीजन इन
पीपीसी बाय बाय मीडियम। बहुत ही सुंदर टॉपिक। जैसे मानिए बच्चे अपने पास एक एयर पीपीसी है, एयर है, आपने कहा कैपेसिटेंस सी है तो सी बराबर क्या हो रहा है, अब चले नोट ए बाइड, ये हो रहा होगा, अच्छी बात है ये, ठीक है। बच्चों हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, मसाला भरना चाह रहे हैं, बात जानते हैं ना आप लोग। जो मसाला भरना चाह रहे हैं और इसमें एक मसाला नहीं भरना चाह रहे, एक की बजाय दो तीन चार पांच मसाला भरना चाह रहे हैं, लेकिन एक दो तीन चार पांच मसाले भरने के भी बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो ना पीपीसी, हो सकता है मैं इसमें दो तीन मसाले ऐसे भर दूं कि बीच की दूरियों का बंटवारा हो जाए, हो सकता है मैं इसमें दो तीन मसाले ऐसे भर दूं कि एरिया का बंटवारा हो जाए। तो कैसे डील करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मतलब मसाले बढ़ने जा रहे हैं, एक की ज्यादा मसाले बढ़ने के दो तीन अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं क्या। या तो मसाले ऐसे भरो कि जो बीच की जो डिस्टेंस है ना उसका बंटवारा हो जाए, या मसाले ऐसे भरो कि जो एरिया है ना उसका बंटवारा हो जाए, या मसाले ऐसे भी भर सकते हैं कि एरिया का दूरिया का भी बंटवारा हो जाए। उन सब केसेस को कैसे डील करेंगे वो शुरू करने जा रहा हूँ। वो बड़ा ही आसान है। केस वन, डिवीजन इन डिस्टेंस, डिवीजन इन डिस्टेंस। आइए, क्या मतलब हो गया बच्चों, ये आपका पीपीसी था ना, ये रहा पीपीसी, देखो अपसालिन R1 अपसालिन R2, बोलो बोलो, एक मसाला कि तीन मसाला। और आराम से देखो मुझे बताओ, एक से ज्यादा कैसे मसाले कैसे भरे हैं, क्या एरिया का बंटवारा कि दूरियां का बंटवारा, दूरियां। आई थिंक पूरे हर मसाले ने शायद पूरा एरिया यूज किया है ना, भी पूरे एरिया को यूज किया है, दूसरा भी पूरे एरिया को, तीसरा भी पूरे एरिया को, लेकिन पूरी दूरियां या थोड़ी थोड़ी दूरियां, क्या थोड़ी थोड़ी दूरियां बांट ली, थोड़ा D1 दूरी में ये है, D2 दूरी में ये है, तो किसका बंटवारा है, एरिया का कि दूरियां का, दूरियां का। डिवीजन इन डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। अभी मैंने यहाँ पे तीन मसाले भरे हैं, हो सकता है मैं दो ही भरता, हो सकता है मैं तीन के बजाय चार पांच छह भी भर देता। कुल मिला के मसाले ऐसे भरे गए हैं कि आपके बीच की जो दूरियां थी, डिस्टेंसेस, उसका क्या हो गया, डिवीजन। देखो देखो रिलेट करो ना, कैसे भर रहे हो, डिवीजन इन डिस्टेंस, ये आपने कर दिया। आपने बोला यार इसका कैपेसिटेंस बनाओ। आपको ध्यान है एक दिन मैंने शुरुआत में आपको मिक्स मसाला का फॉर्मूला बताया था, ऐसा। हाँ, तो अगर मैं चाहूं तो इसका हिसाब मिक्स मसाले के फॉर्मूला से आ जाएगा, यू नो, जितने भी सिलेबस सब कर लेंगे। हाँ आ जाएगा, लेकिन अब मैं इसको फॉर करना नहीं चाहता। अब मैं इन सवालों को फॉर्मूला से करना ही नहीं चाहता। अब मैंने सर्किट पढ़ लिया है, मैं चाहूंगा कि इन सवालों को हम लोग सर्किट की नॉलेज से डेवलप करें। अब हम फॉर्म काम करना ही नहीं चाहते। तो बोले सर्किट का नॉलेज क्या बोलता है, सर्किट का नॉलेज ये बोलता है बच्चों, मसाला भरने से आपकी कैपेसिटर में जितने भी अलग अलग भाग या बन गए हैं, हर सेक्शन अपने आप में कैपेसिटर है। यस, हर सेक्शन अपने आप में कैपेसिटर। क्या मतलब, यस, इतना पोर्शन दिस इज C1, इतना पोर्शन दिस इज C2, एंड इतना पोर्शन दिस इज C3। और आप देख रहे हैं एक खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा। ओके ओके, क्या मामला है यार, सिर्फ ओके ओके। तो मैं इनको ऐसे देखता हूँ, C1 C2 C3, यानी सर्किट का नॉलेज मुझे क्या बता रहा है, अगर तेने मसाले ऐसे भरे हैं तो जरा देखो तेरे यहाँ जितने भी भाग बन गए हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, जितने भी सेक्शंस तेरे यहाँ बन गए हैं, हर सेक्शन के अपने आप में अलग अलग कैपेसिटर है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, और भी होता तो C4 C5, और हर सेक्शन ये है। और आपने बोला मुझे एक खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, ओके ओके सीरीज, ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस आंसर बनाने के लिए, मैं अपनी बेसिक नॉलेज से अकेला C1 की वैल्यू तैयार कर लूंगा, अकेला C2 की वैल्यू तैयार कर, C3 की वैल्यू मैं तैयार कर लूंगा। और जब तीनों की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो क्या उनका सीरीज इक्विवेलेंट निकालना मुझे आता है। इस तरह से हम आंसर लाएंगे। क्या मामला समझ में आया है। सर्किट की अप्रोच से, सॉरी, रेडीमेड फॉर्मूला से नहीं करना चाह की अप्रोच से करना चाह रहे हैं, सीरीज बनाएंगे, अभी सवालों में दिखाएंगे। ये था केस 1। केस 2, इन एरिया। हो सकता है मसाला ऐसे भर दिया जाए कि एरिया का बंटवारा हो जाए। क्या मतलब, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3। जरा देखना, इस बार फिर मैंने तीन मसाला भरा है, और शायद डायग्राम देख के समझ में आने लगा अब तो। यस, ये रहा तुम्हारा पीपीसी का प्लेट है। बोलिए, क्या हर मसाला पूरी पूरी डिस्टेंस का यूज कर रहा है। देखो आराम से, पहला मसाला पूरी डिस्टेंस डी, दूसरा मसाला भी पूरी डिस्टेंस दी, तो बंटवारा डिस्टेंस का नहीं हुआ है। क्या सबने थोड़ा थोड़ा एरिया बांट
ये क्या हो गया, डिवीजन इन एरिया, देखो लिखा है डिवीजन इन एरिया। फिर आपने कहा यार इसका आंसर बनाओ, इसका आंसर, ये तो ध्यान दीजिए, मैंने जो रेडीमेड फॉर्मूला बताया था मिक्स मसाला वाला, इस वाले भी जाएगा। इस वाले केस में तुम्हारे सारे फॉर्मूला फ्लॉप हैं। अगर कोई कहे तू फॉर्मूला से आंसर बना दे, यहाँ पर मिक्स मसाला का फॉर्मूला नहीं चलेगा। जरा सीन देखो, मिक्स मसाला में क्या स्लेब ऐसे होने चाहिए था, यहाँ पर मिक्स मसाला लेकिन स्लेब अलग पैटर्न में है। का कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस केस को डील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट का नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। और अगेन सर्किट का नॉलेज क्या बोलता है कि जितने सेक्शन उतने कैपेसिटर। इधर आ जाओ, दिस सेक्शन इंडिविजुअली C1, दिस सेक्शन C2, दिस सेक्शन C3, हो गया। और आप देख पा रहे हैं C1, C2, C3, ये पथ, ये पथ, ये पथ, अग्निपथ। यू नो हाउ टू डील विद, सब आता है। मैंने बता दी है, अब हम खेलेंगे। ये लिख लो और खेलेंगे अब। बोलो। इसमें एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, एक बार फोटो बना लो। टर्मिनल बना लो इसके, दोनों टर्मिनल ही बना लो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अभी आप लोगों ने अपनी पुरानी नॉलेज से सीधे सीधे मुझे बोल दिया कि तीनों सेक्शन क्या अपने आप में पैरेलल है। ये आपका पुराना नॉलेज और बिल्कुल सही भी है। आपने बोला कि ये पैरेलल है, मैं इसको टेक्निकली भी वेरीफाई करना चाहूंगा कि वाकई में पैरेलल है कि नहीं। मैं कंफर्म कर लूं इस बात को, जरा आ जाओ जरा। यस, इन तीनों ही सेक्शन में इनिशियली क्या मेटल का प्लेट था क्या? तीनों ही सेक्शन में इनिशियली क्या मेटल का प्लेट था? और मैंने सुना है कंडक्टर्स आर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल अलग कि सेम सेम? बढ़िया। क्या तीनों के आखिर में भी एक मेटल का प्लेट था क्या? ओके, मेटल का प्लेट था। और मैंने सुना है कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ का जो पोटेंशियल था वही यहाँ का था और वही यहाँ का था। तो शुरुआत में मेटल का प्लेट था, अंत में तीनों के शुरुआत में एक ही मेटल का प्लेट था, तीनों के अंत में भी एक ही मेटल का प्लेट था। इसलिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ तीनों का शुरुआती पोटेंशियल सेम, तीनों का आखिरी पोटेंशियल भी डेफिनेटली सेम था। इसीलिए इसका पीडी और इसका पीडी क्या वाकई में, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो बताइए, तीनों का इनिशियल पोटेंशियल सेम था, इस बात की गारंटी कौन करा रहा है? क्या मेटल का प्लेट? तीनों का फाइनल पोटेंशियल भी सेम है, इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? क्या मेटल का प्लेट? यस, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यार कंफर्म तीनों का पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। और अगर ये पीडी और ये पीडी, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि तीनों चीजें किसमें है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है? चलिए, ये थी जानकारी, अब खेलेंगे। एप्सिलॉन R1, दिस इज D/2। हे घनश्याम, हे माधव, हे केशव, मेरी ओर देखो प्रभु। पार्थ, पार्थ भी बोलते ना। हाँ, मेरी ओर देखो प्रभु। चलिए कोई बात। अभी क्या रहा हमारे पास, क्या बोलते हैं? पार्थ बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भी अपने घर के नाम नहीं बताए, इधर ध्यान दें। चलो ध्यान दें। तो क्या रहा हमारे पास, एक पहले जानबूझ के पहले दो बेसिक सवाल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन डोज बढ़ाएंगे। पहले बेसिक सवाल। ओके बच्चे, क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक पीपीसी था अपने पास, क्या मैंने इसमें दो मसाला डाल दिया है, ऑप्शन R1 ऑप्शन R2, और हाँ
d/2 और ऑब्वियसली d/2। किसका बंटवारा, एरिया की दूरियां, दूरियां। तुमने बोला इसका आंसर बनाओ, वैसे शायद इसका आंसर इस फॉर्मूला से आ जाएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आ जाएगा। लेकिन अब हम उस फॉर्मूला से करना ही नहीं चाह रहे हैं, हम सर्किट की नॉलेज से करना चाह रहे हैं। सर्किट मुझे क्या सिखाता है कि एक सेक्शन एक कैपेसिटर और एक और सेक्शन एक कैपेसिटर, हम इसको ऐसे देखते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं, और अगर ऐसे देखते हैं फिर देखते रहें कि आगे ही बढ़े, आगे बढ़ना है। चलिए आओ, C1 की तैयारी कर रहे हैं, C1 मतलब सेक्शन ओनली। आइए, अपसाइलन नॉट अपसाइलन R1, एरिया बोलो, हाँ d/2, इज इट 2 अपसाइलन R1 इंटू सी। लिखे शाबाश, देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही हाथ बांध के बैठ के क्या होगा भाई। हाँ, मैंने आप लोगों की मदद से C1 की वैल्यू तैयार कर ली है। इज इट 2 अपसाइलन R1 इंटू सी ना, पता लग रहा है ना C क्यों लिख दिया मैंने, अपसाइलन नॉट A/D को क्या लिख दिया, C लिख दिया। अगर मैं C2 बनाऊंगा बच्चे, तो वो क्या आ जाएगा, क्या वो ये आ जाएगा सीधे सीधे, यस। C1 तैयार किया, C2 तैयार किया, और मामला सीरीज का है, तो ऑब्वियसली C इक्विवेलेंट इज कौन, C1 प्लस C2, ये खेलते हो ना। आपका आंसर है, यहाँ लिख देता हूँ, बच्चों का आंसर है C इक्विवेलेंट इज 2 अपसाइलन R1 अपसाइलन R2 अपॉन अपसाइलन R1 प्लस अपसाइलन R2 इंटू C। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सब इतना ही आसान है जितना आपको दिख रहा है। मैंने अब इसको सर्किट की अप्रोच से किया, मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर ही आएगा। मेरी सलाह है, इस सवाल को आप घर पे चाहें तो क्या करना है, ये जो रेडीमेड फॉर्मूला था ना अपना, वो मल्टी मसाला वाला है, जो था ना मिक्स मसाला वाला, आप उससे भी यही आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा तो अपना तरीका गलत है या फिर वो फॉर्मूला गलत है। प्रैक्टिस के लिए आप उससे भी करके घर पे देख सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा, हाँ दोनों सेम आएगा। ठीक है आंसर। कभी कभी हमसे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है, इक्विवेलेंट सी नहीं पूछता, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन आर इक्विवेलेंट ये पूछता है। तो इसमें आप क्या करें, फाइनल आंसर में सी के आगे जो कुछ है, सी के आगे जो कुछ लिखा हुआ है, ये किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो फिर 2 अपसाइलन R1 अपसाइलन R1 प्लस, पहले एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाने के बाद सी के आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट एक्सप्रेशन दैट मसाला इज अबाउट इंडिविजुअल सेक्शन या नेट, नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाने का मेरे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, मुझे पहले नेट कैपेसिटेंस तक आना ही पड़ेगा, उसके बाद एक कदम थोड़ा आगे जाऊंगा तो वो भी आ जाएगा। और इसको पहचानते हैं आप लोग, इज इट हार्मोनिक मीन, इधर देख लो, जिनको नहीं पता इधर देख लो बच्चों। मेरे पास दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तीन तरह की प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उस प्रकार तीन तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, नाम सुना होगा। एम बोले तो अर्थमेटिक मीन दैट इज एक्स प्लस y/2, एक होता है जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट ऑफ एक्स वाई, एक होता है एचएम, हेडमास्टर नहीं है, हार्मोनिक मीन दिस इज 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। जिन रखें, कहीं ना कहीं काम आता है अपने सवालों में। एचएम बोले तो हार्मोनिक मीन, हेडमास्टर नहीं है, हार्मोनिक मीन है। तो ऐसे ही ये बेसिक मैथ्स में आप लोग इस तरह की बातें देखते हैं, तो बोलिए जरा देखना, आपका जो नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था ये आया था ना, कुछ पहचाने इसको, ये दोनों इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कौन सा मीन है, हाँ हाँ कौन सा मीन है, हार्मोनिक। बस इसीलिए मैंने वो जानकारी आपको बताई, दिस इज हार्मोनिक मीन, इसको ये एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन है। ये सब जानना इसलिए जरूरी था हमारे लिए, कोई क्वेश्चन पूछने का आइडिया बोलता हूँ ना। किसी किताब में एक क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल की बात नहीं, किसी बुक में एक क्वेश्चन है कि ये झांकी बना रखी है और हमसे बोल रखा है कि रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, और चार ऑप्शन में चार एक्सप्रेशन नहीं दे रखे हैं, चार लैंग्वेज दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ
इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का हार्मोनिक मीन। तो मान लीजिए बच्चा यहाँ तक भी आ जाता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी बना लेता है, और यहाँ तक बनाने के बाद बच्चा ये पहचान नहीं पाता है कि कौन सा मीन है, तो उसका तो पूरा खराब हो जाएगा ना काम इतना। इसीलिए अगर कोई चीज बन रही है, कोई चीज का स्टैंडर्ड नाम है, तो आपको क्लिक करना चाहिए। आपने पहचान लिया कौन सा मीन है, ये हार्मोनिक मीन है। वेरी गुड, आगे बढ़े, अगला सवाल। अच्छा एक बात और सुनो सुनो, एक बात और सुन लो। जब भी मैं ऐसा पढ़ाता हूं तो फिर कुछ गलत फहमी आ जाती है। कोई ना कोई बच्चा मेरे से पूछ बैठता है कि सर इसका मतलब अपन ये समझ लें, ऐसा याद कर सकते हैं क्या कि जब भी दूरिया में बंटवारा होगा तो आंसर हार्मोनिक मीन आएगा? ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सवाल का आंसर है। गलत फहमियां नहीं पालनी है। हाँ, मेरे को पूछ लेते हैं, बोले इसका मतलब सर जब भी डिस्टेंस का बंटवारा करेंगे हार्मोनिक मीन आएगा क्या? अरे ऐसा कोई नियम नहीं। सवाल का आंसर नोटिस करा दिया, इधर आओ, तुम मत करना चेंज। अगर ये d/3 होता तो फिर क्या, अगर ये d/3 होता तो आंसर ये आता कि कुछ अलग ही आता। क्या C2 ये आता कि कुछ अलग ही आता? फिर C1 से एक्सप्रेशन आते, मैं उनका सीरीज भी निकाल लेता, मगर वो एग्जैक्टली ये आता कि कुछ अलग आता। और जो भी आता मैं आंसर देता, लेकिन वो कम से कम हार्मोनिक मीन तो नहीं आता ना। तो एक जैसे कोइंसिडेंस वाली बात है, एक चांस वाली बात है कि आज मेरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हार्मोनिक मीन जैसा आ गया, वो मैंने नोटिस करा दिया है, मगर ये कोई नियम नहीं बन गया अपने पास। ठीक बात है, आइए। हम्म अपसालिन R1, अपसालिन R2। देखो ना, एक दो मसाला, दो मसाला डाल दिए, और ये दो मसाला बताइए इसमें किसमें बंटवारा हुआ है? डिस्टेंस की एरिया, एरिया में बंटवारा हो गया ना। ओके ओके, मुझे बता दीजिए इसका आंसर बनाने के लिए ये फॉर्मूला चलेगा क्या? हाँ शाबाश, ये फॉर्मूला अगर मैं चाहूं तब भी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो स्लेब ऐसे होनी चाहिए ना, तो ये फॉर्मूला तो कतई नहीं चलेगा। क्या अब सिर्फ सर्किट नॉलेज से काम होगा? यस। और सर्किट का नॉलेज मुझे सिखाता है कि जितने सेक्शन उतने कैपेसिटर। तो बोलिए, क्या हम इसको ऐसे देखते हैं, C1 and C2? मुझे लगता है हम इसको ऐसे देखते हैं। और अगर ऐसे देखते हैं फिर आंसर बना लिया जाए। चलो C1 अलग से बनाते हैं, आओ। C1 बना लिया, ठीक उसी प्रकार से क्या बन जाएगा, C2 ही बन जाएगा। बड़े आसान है। इस बार शायद एरिया, सुनो भैया बात मत करो, इधर ध्यान दो। C1 बना लिया मैंने और C2 बना लिया, दोनों तैयार है। और क्या दोनों पैरेलल हैं? शाबाश शाबाश, पैरेलल हैं। पैरेलल में क्या करते हो बच्चे, C1 + C2। क्या आंसर तैयार है? अपसालिन R1 अपसालिन R2/2 इंटू C। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ये आ गया है। रिजल्टेंट कौन सा मीन है भाई साहब, कुछ पहचान है इसको? इज इट M? इट वाज HM, दिस इज M। आवाज नहीं आ रही है? अरे आवाज नहीं आ रही कि भाई? ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही कि नहीं? ऑनलाइन लोगों को ऑडियो वीडियो बराबर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो बराबर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी कभी, अच्छा चले। ये बेसिक सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कुछ कहना है? बेसिक सवाल हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। 3 नंबर का मसाला, 6 नंबर का मसाला एंड लेट 5 नंबर का मसाला। लेट दिस इज D/2, लेट दिस इज A/2। हे घनश्याम, हे केशव, हे पार्थ, फोटो बनावे। हाँ भाई, इसमें एक मसाला की 3 मसाला, और 3 मसाला में किसका बंटवारा किया, डिस्टेंस का एरिया की आई थिंक दूर का भी बंटवारा है, और इस बार एरिया का भी बंटवारा है, और डायमेंशन अगर सब आपको दिख रहा है। 3 तरह के मसाले हैं, एक 3 नंबर, एक 6 नंबर, एक 5 नंबर। ठीक है, आइए। आपने बोला यार इसका आंसर लाओ, इसका आंसर लाना सबसे पहली बात तो कोई तुम्हारा फॉर्मूला मिक्स मसाला का फॉर्मूला चलेगा कि फ्लो पे?
कुछ नहीं चलेगा, फॉर्मूला वॉर्मूला सब धरे रह जाएंगे। अब हम इसको कैसे देखते हैं, जितने अलग अलग सेक्शन उतने अलग अलग कैपेसिटर। आइए बच्चों, क्या हम इसको ऐसे देखते हैं? मेरे ख्याल से हम इसको ऐसे देखते हैं, दिस इज C3 C6 एंड दिस C5। बोलो, देखो ना, मसाले के नंबर के हिसाब से मैंने नाम दे दिया है। जिसमें 3 नंबर मसाला दैट सेक्शन इज C3, जिसमें 6 नंबर उसमें C6, और 5 नंबर वाले को क्या बोला मैंने? C5 बोल दिया। आ जाएगा समझ में? और क्या डायमेंशन, एरिया, डिस्टेंस सब अपने आप ही फोटो में दिख रही होगी ना। मुझे बोलना भी नहीं कि ए लगाओ कि A/2 लगाओ, मुझे बोलना भी नहीं कि डी लगाओ, अपने आप ही शायद दिख रहा है कि किस सेक्शन पे आप काम करें। चलो हेल्प कर दो मेरी, आओ। बनाने जा रहा हूं मैं C3, क्या दिस सेक्शन ओनली? बोलिए क्या क्या लिखूं? अपसली नॉट मसाले का नंबर 3, एरिया ए या A/2 सोच के बोलो, मैं गलत लिख दूंगा वरना। A/2 दूरियां D/2, इज इट 3C? बहुत सुंदर। C6 बनाने चलो, अपसली नॉट मसाला नंबर 6, एरिया A/2 दूरियां D/2, इज इट 6C? C5, ये 6C आ गया आंसर। ठीक है, C5 ये बनाने जा रहे हैं। बोलो भाई, अपसली नॉट 5 नंबर, एरिया एक ही A/2, जल्दी बोलो। हाँ A/2 दूरियां, नहीं नहीं पहले D/2 लिखाया था, पहले D/2 लिखाया था। मैं नहीं जानता, गलत होगा, लिख दूं D लिख दूं फिर? इज इट 2.5C? इज इट 2.5C? बहुत बढ़िया, सब तैयारियां हो गई है। जितने भी अलग अलग सेक्शन थे, और देख रहे हैं आप लोग, दूरियां डी लेने की D/2 लेनी, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फोटो में साफ दिख रहा है कि जो सेक्शन आप पे, जिस सेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि दूरियां डी है कि D/2, सब अपने आप दिख रहा है। बच्चों ने क्या किया, सब वैल्यू तैयार कर लिया, अब तो बस खेलना है। आ जाओ, यस इधर आ जाओ बे। ये कौन था? 3C। ये कौन था? 2.5C। हिसाब शुरू करें, 3C और 6C, 2C और 2.5C, इज इट 4.5C? इज इट C इक्विवेलेंट? बोले तो 4.5C, नेट आंसर 4.5C। कर सकते हैं, चल। अब हमारा आंसर आ गया। अगर कोई मुझे कहेगा कि इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, बच्चों मेरा आंसर है 4.5C, बिल्कुल सही है। मुझे कोई कहेगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, हाँ हाँ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, शाबाश। इज इट 4.5? यूनिट बोलिए, हाँ यूनिट या यूनिट लेस? बहुत अच्छा बोला आपने, इसका आंसर है 4.5, यानी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4.5। अब आप देख रहे हैं मैं बार बार आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले जा रहा हूँ कि हाँ ये है। बोले यार इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है बच्चों की, सोचो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर C वैल्यू का होता, आप लोगों ने इतनी मेहनत किया, आपने इतना डिजाइन बना के, कैसा पीपीसी, साधारण की डिजाइनर पीपीसी, इतना मेहनत से डिजाइन बना बना के अलग अलग मसाला डिजाइनर पीपीसी बनाया, तो जाके तुम्हारा आंसर 4.5C आया। मान लीजिए मैं आलसी आदमी हूँ, मैंने कहा यार देखो, मैं चाहता हूँ मेरा आंसर तुम्हारे बराबर आ जाए, लेकिन मैं इतना काम नहीं करूंगा यार, तो एक मसाला बता दे, मैं एक मसाला पूरा भर दूंगा, और मेरा आंसर तेरे बराबर आ जाना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, तेरे को एक ही मसाला भरना है तो क्या कर, क्या 4.5 भर? क्योंकि मैं बिना कष्ट किए सिर्फ एक मसाला भर के मैं आपके बराबर आंसर लाना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितने नंबर का मसाला भरूं। तो आपने बोला कि तू एक मसाला 4.5 नंबर का भर, तो तेरा आंसर हमारे डिजाइनर पीपीसी के आंसर के ठीक बराबर आ जाएगा। क्या इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया? आप लोगों ने जो इतना मेहनत करके 2 3 4 5 सेक्शन बना के जो आंसर लाया है, वो आंसर मैं एक सिंगल मसाले से लाना चाहता हूं। तो सोच रहा हूं कि वो सिंगल मसाला क्या वैल्यू का होना चाहिए। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, नीट 2016। हम्म क्या क्या टफ था क्या पेपर? उस साल पेपर टफ था क्या? किसने बताया आपको ऐसा? किसने बताया? तो हो सकता, अच्छा क्या, चलो कोई बात, कोई बात नहीं। अरे पेपर टफ है तो आप भी तो टफ हो, हाँ। निपटा देंगे, सही बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, सब निपटा दोगे साला। पूछ हाँ, ये रहना चाहिए। अब तो बोले पूछ क्या पूछता है, बोल इधर 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 आ, पूछ क्या पूछता है, बोले इधर आ, पूछ क्या पूछता है। क्यों ऐसा? नहीं, इन्विजिलेटर को बुलाया ना एकदम, पहले इधर आ, पूछ क्या पूछता है साला।
K1, K2, K3 एंड K4। देखो कितना डिजाइनर पीपीसी आया है, हाँ? बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन वाले पीपीसी। D/2 एंड दिस वाज A/3, दिस वाज A/3 एंड दिस वाज A/3। झांकी लगा लें, खूब सारी बातें करूंगा इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मसाला की चार मसाला, चार मसाला, डिजाइन विजाइन सब दिख रहा है, डिस्टेंस वगैरह सब हो गया। थोड़ा लैंग्वेज लिखें प्लीज। इफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, ऐसा लिखो, इफ रिजल्टेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, if resultant dielectric constant is k, then relate all dielectric constants, relate all dielectric constants, relate all dielectric। हो गया। आइए पहले तो हम इस सवाल का आंसर ले आते हैं। एक बार आंसर लाऊंगा पूरा, उसके बाद कुछ चर्चा करनी है मुझे आपसे, कुछ डिस्कशन करना है। आइए इसका बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या अलग अलग सेक्शन के अलग अलग लगता है? हम इसको ऐसे देखते हैं, नहीं देख लेते हैं? जो डिजाइन आपने दिया मुझे लगता है हम उसको ऐसे देखते हैं, दिस इज C4, C1, C2 और C3। मानते हो आप लोग? यस, ऐसे देखते हैं। अब क्या करें, इन सभी की वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अलग अलग, ठीक है? आओ, C1 की वैल्यू बना रहा हूँ, मुझे गाइड करेंगे आप लोग। C1 यानी दिस सेक्शन ओनली, लिखवाओ ना, क्या लिखूं बोलो? अपसलीन नोट, मसाले का नंबर K1, एरिया बोलो, दूरियां बोलो। अच्छा, एरिया A/2 या A/3? A/3। और दूरियां श्योर हैं आप लोग? सब बोल रहे हैं तो लिख देता हूँ, 2/3 K1C। C2 आ जाएगा आपका 2/3 K2C, और C3 भी आपका आ जाएगा 2/3 ऑफ क्या, K3C। बोलो, क्या मजाक मजाक में तीन के पैसे तैयार हैं? अब चलो C4 पकड़ने जा रहे हैं। C4 की वैल्यू तो कराओ, अपसलीन नॉट, मसाला K4, एरिया। हाँ देख लो, अच्छे से देख लो ना, एक ही A/3। इतनी देर से A/3 लिखा हुआ है आपने, पता है ना आपको? लिख दूं, ए लिख दूं फिर? और दूरियां 2K4C। मैंने बच्चों की मदद से पहले सारे कैपेसिटी की वैल्यू बना ली, जैसा कि आप जानते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। पेन हटा दो, वेरी गुड, पेन हटा दो मुंह में से। इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। चारों कैपेसिटी की वैल्यू तैयार हो गई है, ठीक है? अब हमें आंसर बनाने की कोशिश करना है। इधर देखना भाई क्या चल रहा है, क्या तीनों पैरेलल है ना? इनके आंसर को मिला के C1 2 3 बोल दूं क्या? C1 2 3 बोल दूं क्या? तो जरा देखिए इनका आंसर, चलो यहाँ लिख देता हूँ, C1 2 3। इन तीनों का आंसर C1 2 3। क्या छाप दो वैल्यू सीधे? बोलो कितना होना पड़ेगा? 2/3 ऑफ C, K1, K2 प्लस K3। मानते हो क्या? नहीं समझे? तीनों पैरेलल है ना? ये हो गया। अब जरा आ जाओ जरा, ये C4 और ये C1 2 3 के दोनों सीरीज में है। और सीरीज में क्या चलता है, जोड़ना कि बटे शटे? बटे शट। मैं ऐसा कहूं कि 1/C इक्वलेंट, बोलिए ये सीन जमता है क्या सब लोगों को? तसल्ली से देख लो, मेरे कहने से नहीं चल रहा है आपको। आप देख, yes, बच्चे C4 एंड दिस कंप्लीट ग्रुप वाज C1 2 3। क्या दोनों सीरीज में है क्या? तो फिर इनका ओवरऑल जो सी इक्वलेंट आएगा, सीन क्या होना चाहिए? 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। समझ रहे ना? लिख दूं, मैं लिख दूं ये? अब सुनो आप मेरी बात को। यस, सी इक्वलेंट, आपने क्या बोला? इक्वलेंट डायरेक्ट कौन कितना है? के। तो बोलिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, के या के सी? हाँ वेरी गुड। तो जरा देखना क्या झांकी जमा रहा हूँ, 1/KC। इधर 2K4C प्लस C1 2 3, 3 अपॉन क्या, 2C, K1 K3। सुन रहे हैं आप लोग? ये आ जाए। अब देखना सारे सी तो उड़ा दो, और ये टू जो है ना कॉमन लेके इधर भेज दें। 2 2 यूं। तो बोलो 2/K बराबर 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3। बच्चों एग्जाम में पूछा था कि सभी के को आपस में रिलेट करिए, और एग्जाम में कुछ में चार इक्वेशन दी गई थी। इसी प्रोफाइल की चार ऑप्शन में चार इक्वेशन थी, तो मेरा बेस्ट आंसर है ई। मैं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहा हूँ ना, समझ गए? तीन की जगह दो लिखा होगा, जो भी आंसर ये है। एक बार आंसर ले लीजिए, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। कुछ गड़बड़ है क्या? सी सी सही तो है ना? बराबर है?
नहीं वैसे नहीं करना है ना। हाँ सुने, जैसे इन्होंने कर दिया, वैसे मैं चाहता तो सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपन C1 प्लस C2 से भी तो आंसर बना सकता था ना। हाँ लेकिन मैं वैसा नहीं बनाया, कारण सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। मैंने वैसा क्यों नहीं किया, आप देख लीजिए पुराने पेपर में, इसमें जो चार आंसर दिए गए हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो चार आंसर दिए थे एग्जाम में, चार लगभग इस तरह की चार इक्वेशन थी। तो इन इक्वेशन को देखते आपको समझ में आना चाहिए ना कैसा फॉर्मेट है, क्या वो 1/C वाला। तो फिर मुझे व्यवस्था उसी तरफ से करनी चाहिए ना जिधर से आंसर चाहिए। मुझे आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं जानबूझ के किस तरह व्यवस्था कर रहा हूँ ना, ये वाली व्यवस्था किया। अगर सिर्फ मुझे सी इक्विवेलेंट लाना होता तो शायद मैं उस पर जाता, C1 C2 अपॉन C1, वहां से फटे समेट। मुझे ये इंतजाम बनाना था, इसलिए मैं इसको देखते समझ के बहुत से तो वो बटे बटे वाला लग रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। कई बार अपने को सवाल की आवश्यकता के हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए जल्दी से, बोलूं, लिख दिया बच्चों ने? चलिए ये आंसर आ चुका है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जनरलाइज बोलता हूँ। बोलो बच्चे। चलिए आंसर आ गया बच्चों। हमसे कहा था कि रिलेट करिए, हाँ रिलेशन आ गया है, सारी इंतजाम हो गई है। मगर ध्यान दीजिए ये आंसर गलत है, हमारे हिसाब से आंसर गलत है। सुन लीजिए आराम से, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है 2016 में। सेम क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है 2005 या 2006 में आया हुआ है, शायद है ना, 2005 में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम कभी उधर इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे वहां पे आईआईटी में 2005 में क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अब विवाद सुन लीजिए, उस टाइम भी जब भी ये 2005 में आईआईटी में था, उस टाइम भी ये विवादास्पद क्वेश्चन रहा। अभी 2016 में भी आपके एग्जाम में ये विवादास्पद क्वेश्चन रहा। विवाद क्या वो भी सुन लीजिए आप लोग। अभी आपने इसका आंसर बना लिया, और आपने क्या मान के आंसर बना है कि ये तीनों पैरेलल हैं। क्यों भैया, क्या मान के बताया? K1, ये तीनों पैरेलल मान के बनाया ना आप लोगों ने यार। यार ये तीनों के पैरेलल होने में डाउट है मेरे को, तो क्यों डाउट है सुन लीजिए। तीनों के आखिर में मेटल का प्लेट था, तो तीनों का आखिरी पोटेंशियल सेम था। डाउट की कंफर्म है? हाँ 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 कंफर्म है। किसने दी गारंटी? मेटल का प्लेट। बोलिए, तीनों का यहाँ इनिशियल पोटेंशियल सेम होने की गारंटी, हाँ हाँ गारंटी है कि नहीं है? भाई साहब यहाँ पे मेटल का प्लेट होता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार, तो मैं गारंटी से बोलता तीनों पैरेलल। लेकिन तीनों के आखिर में पोटेंशियल जरूर सेम था, लेकिन तीनों का इनिशियल पोटेंशियल सेम होने की गारंटी नहीं है। तो ये तीनों पैरेलल होने का चांस है कि गारंटी है? चांस है। इनका तीनों का पैरेलल होना कोई कंफर्म नहीं है। इसीलिए इसीलिए हमने तो तीनों को पैरेलल मान के आंसर बना लिया ना। देख रहे हैं गलती क्या है, हमने तो तीनों को पैरेलल मान के आंसर बना लिया। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। हमारे हिसाब से सही आंसर कैसे होना चाहिए था, आप लोग मत करना अभी। यस, हमारे हिसाब से इसका आंसर गलत है। टेक्निकली ये प्रोसेस ही गलत है, टेक्निकली ये हिसाब ही गलत है। टेक्निकली इसका ये हिसाब ही गलत है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल मान के आप कर रहे हो, ये बनता नहीं। हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था? इसको यूं काटो, इसको यूं काटो, चार सेक्शन को छह सेक्शन बनाओ। चार सेक्शन को छह सेक्शन, 1 2 3 4 5 6, हो गया छह सेक्शन। क्या आप देख रहे हैं? ये दोनों कंफर्म सीरीज है, दोनों कंफर्म सीरीज हैं, ये दोनों भी कंफर्म सीरीज हैं। एंड ये पथ, ये पथ, ये पथ क्या कंफर्म अग्निपथ है? क्या गारंटी है? यस, तीनों के आखिर में मेटल की प्लेट। इस पूरे के, इस पूरे के और इस पूरे के, क्या तीनों का आखिरी पोटेंशियल कंफर्म सेम है? मेटल की प्लेट। और क्या तीनों का इनिशियल पोटेंशियल भी चांस है कि कंफर्म सेम है? तो आई थिंक पद और ये पद के अग्निपथ होने में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन तीनों के पर्सनली अग्निपथ होने में डाउट है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? या हमारे हिसाब से ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया वो टेक्निकली गलत है। और ऐसा मत समझना कि मेरे हिसाब से गलत है, सिर्फ मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा हो जाएगा। और भी जो काफी जो नॉलेज वाले मास्टर हैं, जो नॉलेज वाले अच्छे टीचर्स हैं, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ। आईआईटी 2005 में जब ये सवाल था, तभी इवन टीचर्स के बीच में भी कंट्रोवर्शियल रहा। जैसे आप लोग डिस्कस करते हो ना क्वेश्चन आपस में, तो अगर हमें भी जैसे कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है, मेरे मन में कुछ बात आती है, मैं क्या करूंगा, जो भी साथ वाले टीचर्स में मैं डिस्कस करूंगा, सर आप इसके बारे में क्या कहोगे या वट जो भी है। तो टीचर्स में भी डिस्कशन हो जाता है। तो आईआईटी 2005 में जब क्वेश्चन था, तब भी ये विवादास्पद क्वेश्चन रहा। उस टाइम भी ये उम्मीद की गई कि क्वेश्चन बोनस होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से जो आंसर वो चार ऑप्शन में उपलब्ध ही नहीं था। तो हमें क्या लगा, एक क्वेश्चन जो बोनस होगा, वो करते ना कुछ चैलेंज करते, पैसा फेंक के चैलेंज करे ऐसा बोल के है, याद आ गया। पर पता नहीं वहां कौन होता, दिखता तो है नहीं, देखो पता नहीं वहां कौन है, दिखता है क्या सामने कौन है, पता ही नहीं लगता ना। तो वहां भी बहुत उस तरह डिस्कशन हुआ, तो निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, यही आंसर मान लिया। जो आईआईटी 2005 था, उन्होंने फिर यही आंसर माना। दुनिया भर का डिस्कशन हुआ, टीचर्स वगैरह भी, कई टीचर्स जो है जिनको हम मानते हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है मेरे हिसाब से, है ना, देखो सब अलग अलग होते, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ सुनो सुनो बे, सुनो, ऐसा होता है ना। तो जितने भी अच्छे टीचर्स थे, जितने भी अच्छे टीचर्स थे, उनका मानना यही था
बना के किया जाना चाहिए, है ना। आईआईटी डिवीजन किया, मेडिकल डिवीजन, जो भी अच्छे टीचर्स उनका मानना ये था कि सर इसको 6 सेक्शन बन के ही करना चाहिए, टेक्निकली वही सही है। और मेरा भी विचार यही था, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना ही होगा। फिर आ गया नीट 2016 में क्वेश्चन, ठीक है, फिर वही सब लफड़ा है, फिर वही सब लफड़ा है। अभी भी दुनिया भर के टीचर्स का मानना है कि सभी 6 सेक्शन करके करना चाहिए। इवन आईआईटी के टीचर से पूछ लो आप, किसी भी आईआईटी पढ़ाने टीचर को, वो भी बोलते हैं 6 सेक्शन बना के होना चाहिए। मगर पता नहीं वहाँ कौन है, दिखता भी नहीं है उधर ना। तो अभी वो तुम्हारे यहाँ पे होता है ना, एक वो तुम्हारे यहाँ होता है ना, क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं ना अपन लोगों को, कुछ पैसा दे के चैलेंज करते हैं, हाँ, जो भी है। तो वो भी हमने हमने भी जैसे अभी जो होता है ना सिस्टम में, या टीचर्स ने, हम लोगों ने कई बच्चों को हम लोगों ने इस तरह का सॉल्यूशन बना के दिया, 6 सेक्शन बना करके कि आप इसको क्लेम करो ताकि ये बोनस होगा, ठीक है ना। मगर बच्चों ने क्लेम भी किया, जो हमने जो 6 वाला सॉल्यूशन बताया था बच्चों को, मगर उन्होंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया। उन्होंने उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, जो आंसर दिया था ना उन्होंने आंसर की में, उन्होंने उसी से मार्क्स दिया उसी को। क्या मैंने पूरी बात बोल दी है, ठीक है ना। तो आज भी मैं ये कहूंगा, आज भी मैं कहूंगा यही सही है, सुन रहे हैं आप, आज भी मैं कहूंगा यही सही है। हम जो बनाया हम लोगों ने वो मतलब टेक्निकली गलत है वो, सुन लिया सबने। 6 सेक्शन बना के करना ज्यादा सही रहेगा। अभी एक बाई चांस वाली बात है, ऐसा कभी गलत सवाल भी आ जाता है तो वो वाली बात है। चलिए, हाँ, ठीक है। आप और भी डिस्कस कर लेना भले, आप जो भी जान पहचान के आपके जो टीचर होते हैं उसमें भी सब क्या सभी 6 सेक्शन, नहीं नहीं होता है ना। तो चलो सुनो सुनो, हाँ, तो जैसे आपको मतलब और भी कोई आप जानते हो तो ये 6 सेक्शन बनाना टेक्निकली सही है। और अगर कोई बोलता है कि नहीं ये 4 सेक्शन बना के आंसर करना सही है, तो उसको हिसाब पूछो, 4 सेक्शन कैसे बनने, बताओ हिसाब बताओ। सुन लिया ना? तो या तो तू मुझे समझा दे या मैं तुझे समझा देता हूँ, क्यों, सही बात है कि नहीं। या तो तू मुझे समझा दे या फिर मैं तुझे समझा देता हूँ, एक को तो समझना पड़ेगा। कुल मिला के बात है, तो सारी बात आपके सामने आ गई है। कभी कभी इस तरह के गलत सही क्वेश्चन आ जाते हैं तो ठीक है। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है, शायद शायद मुझे समझ में आ रहा है कि जो दिख रहा है ना उसका आंसर ले आओ, जो दिख रहा है इंतजाम उसका आंसर ले आओ, ज्यादा टेक्निकल सोचने की जरूरत नहीं है। जो मुझे, और वैसे भी यार अपने को तो मार्क्स चाहिए ना। कोई बोलेगा 2+2 = 5 बोलेगा तब मार्क्स दूंगा, ठीक है 5 ला मार्क्स ला। अपने को बताया 2+2 4 होता है ना। अब अपने को कहीं पे कोई ऐसा कोई अपना ज्ञान का नॉलेज का झंडा थोड़ी गाड़ना है यार। हाँ, कोई बोलेगा 2+2 4 होता है ना, तू 5 बोल तब मार्क्स दूंगा, ला 5 5। तू 10 बोल मैं 10 बोलता हूँ, तू तो मार्क्स दे यार, फालतू बात मत कर। क्यों, मार्क्स ही चाहिए ना। वहां कोई झंडा ऊंचा करना, अपने को बोले नहीं 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 हमने 4 बोलेंगे, ऐसा नहीं। क्लियर है सब लोगों को, मैंने सारी बात बोल दी है, जो भी है सब आपके सामने। और अपनी बात को मैं कंफर्म भी करा सकता हूँ, देखो आप ही क्वेश्चन, हटा दूं इसको, हटा दूं। इसका आंसर मैं बोल चुका हूँ, 2 बार सवाल आ चुका है, दोनों बार विवादास्पद रहा है। और मैं आज भी कहूंगा सभी 6 सेक्शन बना के करना ही टेक्निकली सही है। और भी जितने भी अच्छे टीचर्स हैं आप 6 6 सेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है। जो भी हैं, जो भी, हाँ, जो भी सब अच्छे टीचर्स हैं, वैसे तो सभी अच्छे हैं, मगर और भी जो भी हैं अच्छे उनसे कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी, चलिए, बहुत बड़ी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो पता है ना, जब विवादास्पद क्वेश्चन होता है पूरा वो इंडिया में डिस्कस होता है यार, ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह करके डिस्कस कर लेते हैं ना। जो क्वेश्चन आया था ना अभी नीट 2016 में, वो जब फिटजी में ना, आईटी दिल्ली में फिटजी सेंटर, वहाँ के जो एचओडी मिस्टर बनर्जी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया कि सर ये तो 6 सेक्शन चाहिए ना। उन्होंने पूरा सॉल्यूशन बना के मेरे को बोला कि सर डीजे सर ये तो 6 सेक्शन बना के होना चाहिए। मैंने कहा यस सर होना चाहिए। अबे तुम्हारे को सर, मैं सोच रहा बोले चढ़ा देंगे अब इसको, हाँ? मुझे पता है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा विचार नहीं है, ऐसा मत समझना कि इसने बोला ऐसा हुआ। तो हुआ कुछ नहीं, बच्चों को, पर उन्होंने पता नहीं उधर कौन होता है, दिखता भी नहीं है। पता नहीं कौन। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। चलो, दिस इज, नहीं पर ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं है, पर कभी आ जाता है, सभी को झेलना पड़ता है ना, सभी को झेलना पड़ता है। ये अगला क्वेश्चन ये आईआईटी में आया हुआ है, यस। और इस क्वेश्चन से मेरी बात कंफर्म भी हो जाएगी आपको, इधर आ जाओ बे, यस। ये था D/2, और बच्चों ये था A/2। फोटो बना लें एक बार, और देख रहा होगा आपको इतना सेक्शन में 4 नंबर मसाला, इतना सेक्शन देख रहे हैं, इतना, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक में, हाँ 4 नंबर की 2 नंबर 2 नंबर।
ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में आईआईटी में आया हुआ है। अब आ जाओ बातचीत कर लेते हैं, और जो मैं इतनी देर से बोल रहा था उस बात को मैं इससे भी कंफर्म करा सकता हूँ इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जितने सेक्शन है उतने कैपेसिटर देखेंगे बच्चे, इसका तो कैपेसिटर बन जाएगा। आई थिंक अगर मैं इसका कैपेसिटर बनाने बैठूंगा तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ दूरियां d/2 है और यहाँ दूरियां d है, तो आई थिंक इस पूरे को हम एक भाग कंसिडर नहीं कर सकते, इस पूरे को हम एक भाग एक सेक्शन कंसिडर नहीं कर सकते, कैपेसिटर नहीं लिख पाएंगे ना। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें इसको टुकड़े करने चाहिए। टुकड़े करने के दो विचार हैं, या तो हम कैपेसिटर को यूं काट दें, या तो कैपेसिटर को यूं काट दें, या फिर कैपेसिटर को यूं काट दें। सुन रहे हैं आप लोग? यस, तो हमें कैपेसिटर को यूं काटना है। यूं काटना है बोले तो ये काटना है। वो पता है ये क्यों काटना है? सुन लीजिए आप लोग, ये काटने से ये और ये कंफर्म सीरीज, एंड ये पथ, एंड ये पथ अग्निपथ। क्लियर है? और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, अभी भी ये सब काट के मैं आपको आंसर बना के दे दूंगा। आप इस सवाल को लेना, इसको यूं काट के देख लेना, आंसर बना के देख लेना, आंसर जो आएगा वो गलत आंसर है। एग्जाम में वो ऑप्शन ही उपलब्ध नहीं था जो इस तरह काट के आता है। सुन रहे हैं आप? यस, एग्जाम में कैसे आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कैपेसिटर को कभी काटना ही पड़े तो कैपेसिटर को कैसे काटना है? ऐसे काटना है कि ऐसे काटना है? इसको याद रखना, देसी बोलता हूँ। यूं मानिए कैपेसिटर को समझिए राक्षस, क्या समझिए? राक्षस, और आप में बाहुबली। कौन है आप लोग? बाहुबली। तो बोलो भाई राक्षस गर्दन कैसे उड़ाते हैं? ऐसे थोड़ी उड़ाते हैं, आई थिंक गर्दन ऐसे उड़ाते हैं ना। हाँ, गर्दन ऐसे खटाक आवाज आनी चाहिए, नहीं? सुन लिया सब लोगों ने? ये कौन है? राक्षस है। और आप कौन है? बाहुबली हैं। आपको राक्षस की गर्दन उड़ानी है। क्या गर्दन कैसे उड़ाते हैं? बोलिए खटाक, आवाज आनी चाहिए, बोलिए खटाक। ठीक है, सुन लिया सबने? मेरे ख्याल से गर्दन ऐसे नहीं उड़ाते। बहुत मतलब तेरी ऐसे तो ये बिहार वाले बाहुबली के बड़े पीछे पड़े हैं। हाँ, तू बोल। नहीं नहीं, मेथड वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकली ये काटना गलत है। अपन क्या बोल रहे हैं टेक्निकली? अरे ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम, ये दोनों का इनिशियल सेम, तो ये पैरेलल होने की गारंटी है ना। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप वो जो 3 सेक्शन मैंने पैरेलल लिए थे, मैं ये बता चुका हूँ तीनों कंफर्म पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि तीनों के आखिर में मेटल की प्लेट थी, लेकिन K1 K2 K3 की शुरुआत में मेटल की प्लेट नहीं थी। आप जब उनको पैरेलल बना के आंसर ले लिए हो, तो आंसर कंफर्म है कि नहीं है? नहीं है ना। समझे कि नहीं? तय करो भाई, कैपेसिटर को कैसे काटना है, ऐसे कि ऐसे? तो ये सब एग्जाम में भूल जाएंगे, तो दिमाग में याद रख लो। कैपेसिटर कौन है? राक्षस है। मेरी तरफ मत देखो, मैं राक्षस नहीं हूँ। बोले हाँ शक्ल तो मिल रही है साले। मैं म से मास्टर हूँ, ये राक्षस है। मैं म से मास्टर हूँ, ये र से राक्षस है। इसी गर्दन काट देंगे आप लोग। वेरी गुड। अब आ जाओ, क्या हम इसको ऐसे देखते हैं? जो लोग भावुक हो रहे हैं उसको, दिस इज C4, दिस C2 डैश एंड दिस C2 डैश डैश। बहुत बढ़िया, 7/3C बराबर। वेरी गुड। सुनो, ये तो C4 हो गया बच्चे। क्या 2 नंबर का मसाला था ना? यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 नंबर, तो इस 2 नंबर वाले को C2 डैश बोला और इसको C2 डैश डैश बोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा बोलने की। अब काम शुरू करें। यस, आ जाओ। C4 बनाने जा रहे हैं। C4 मतलब दिस सेक्शन ओनली। अपसाइलिन नॉट, मसाला 4 नंबर, एरिया A/2, दूरियां D/2। इज इट 4C? C2 डैश, इज इट 2C? C2 डैश डैश। अपसाइलिन नॉट, मसाला नंबर लो, हाँ दूरियां बोलो D। इज इट C? ये सब तैयारियां हो गई सब तैयारियां। अब आ जाओ। यस बच्चों, दिस वाज 2C, दिस वाज 4C एंड दिस वाज C, जैसा कि आपने कहा है। और 2C और 4C का सीरीज 4C/3। 2C 4C का सीरीज, हाँ वही 8/6, 4/3, 4C/3। और ये C इक्वलेंट बराबर 4C/3 प्लस C। इज इट 7C/3? एग्जाम में ही आंसर था। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? क्या सबको मसाला भरना आ गया है? हाँ, 1 मसाला, 2 मसाला, 3 मसाला कैसे भर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा काम करना है। बोलिए फाइनल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए इसका 7/3। और 7/3 वाला समझ गए ना? एक सिंगल मसाला 7/3 बनाएंगे, लिखेंगे, तो बोलिए क्या आप वाला आंसर आ जाएगा? इस तरह से काम करना है। ये था पीपीसी में मसाला भरने के बारे में। तो फाइनल कर देता हूं मैं। जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना फोटो में, उसको अपलोड करके आंसर बना लेना। अगर बाय दी कभी कैपेसिटर को काटने की जरूरत पड़ जाए, तो उसको क्या मानिए, राक्षस मान के गर्दन उड़ानी है। आप लोगों को राक्षस मान के गर्दन उड़ानी है और आंसर आ जाएगा। चलिए, अब ये सब आपको आ गया, ये बातों को मैं खत्म करता हूँ। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ आपके मॉड्यूल का, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखना लिखना है तो लिख लो। सुनो, क्या बोल रहा है कि ये सी है। कौन है ये? सी है ये। और फिर हमसे कह रहा है कि देखो, ऐसा वर्बली खेल खेल में आंसर आ जाएगा।
हमसे कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर का मसला डाल दिया इसमें, और ऊपर है, बोले अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। आओ वर्बली बात करते हैं थोड़ा सा, सुनो बच्चे। ये सी है तो इतना क्या C/2 है, क्या ये C/2 हो रहा होगा? हाँ हाँ हाँ, ये C/2 तो आज भी एयर में है, क्या ये C/2 रहा? और ये C/2 में क्या 5 नंबर का मसाला? बोलो बोलो, क्या ये 5C/2 हो गया? एंड ये पद अग्निपथ बराबर क्या 3C? आंसर ही तैयार हो गया। नहीं समझे? एकदम जल्दी से आंसर करना आना चाहिए। बनाए हो? इस तरह मैं मसाला भरने का जो प्रोसेस खत्म करता हूँ, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हटा दूं? शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मल्टी प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही सुंदर टॉपिक, मल्टी प्लेट कैपेसिटर। आपको ध्यान होगा जब मैंने कैपेसिटर को डिफाइन करना शुरू किया था तो मैंने बोला था इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर होने चाहिए। क्या बोला था मैंने? 2 या 2 से ज्यादा। आई थिंक आज तक मैं 2 ही 2 कंडक्टर लेके घूम रहा था, क्या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? यस। तो आज के बाद 2 पैरेलल प्लेट की बात खत्म करते हैं। आपको याद है आज तक मैंने क्या लिया? 2 पैरेलल प्लेट लिया। यार 2 प्लेटें बहुत हुआ यार। मान लीजिए कभी मेरे पास पैरेलल प्लेटों में 2 की बजाय 3 4 5 6 पैरेलल प्लेटें होंगी तो उसको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? मल्टी प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करेंगे? 3 4 5 6 प्लेटों को अरेंज करके दे देंगे, कुछ कनेक्शन बना के दे देंगे और बोलेगा कि कैपेसिटेंस बताइए, चार्ज बताइए, वोल्टेज। ध्यान दें जो प्लेटों वाला फोटो आपको दिया जाएगा उससे कोई भी काम नहीं किया जा सकता। सबसे पहले दिए गए प्लेट वाले फोटो को हमें इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है। एक बार इक्विवेलेंट सर्किट मेरे हाथ में आ जाएगा तो फिर मैं जो भी आप बोलोगे, चार्ज कैपेसिटेंस में कुछ भी बता सकता हूं। तो सबसे पहला ड्यूटी क्या है? प्लेट वाले फोटो को इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है, और इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। तो लिखें, लिखें प्लीज। Plate arrangement is converted. Plate arrangement is converted into equivalent circuit. Equivalent circuit using point potential method. Using point potential method. जी हाँ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में जो मेथड मेरी हेल्प करेगा उसका नाम क्या है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है। इसमें 2 स्टेप लिख लें आप लोग। फर्स्ट, सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लिखें नंबरिंग ऑफ प्लेट्स। नंबरिंग ऑफ प्लेट्स, सबसे पहले क्या करना है? प्लेटों का नंबरिंग करना है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग होता है ना 1 2 3 4 5, नंबरिंग होता है, नंबर डालना या नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ प्लेट्स इज डन। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नंबरिंग ऑफ प्लेट इज डन लिख दिया सबने। दूसरा स्टेप में लिखें 2 करके। फॉर मेकिंग कैपेसिटर, फॉर मेकिंग कैपेसिटर plates should be consecutive. Plates should be consecutive and their potentials should be different. Potentials should be different. Should be different. बस चलिए, अब मैं आपके सामने ये सब लाइनें अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, एकदम आसान है। और ये लाइनें मैंने लिखा सिर्फ इसलिए है तो जब आप रिवीजन करेंगे तो इन लाइनों को पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुने बच्चों, मैं आपके सामने लगातार 3 सवाल सोल्व करूंगा।
आप लोग बाद में लिखेंगे, मैं 3 सवाल लगातार सोल्व करूंगा, तीनों सवाल समझ में आया तो सब समझ में आया, ठीक है। उसके बाद और भी सवाल करेंगे, लेकिन एक बार सीख लो आप लोग, ठीक है। प्लीज सब लोग ध्यान दें, बाद में लिख लेंगे, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सुने, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है कि 4 प्लेटें पैरेलल हैं, क्या हो, पैरेलल है, कुछ कनेक्शन बना के दे देगा, लाइक कुछ भी, जैसे ये कनेक्शन दे दिया। प्लेटों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, बाकी सब कनेक्टिंग वायर रहेंगे। बच्चों 4 प्लेटें पैरेलल है जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये बाकी क्या है, प्लेटें की कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर एकदम बैटरी वैटरी लगा के दे दिया चकाचक। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, और कुछ भी जैसे बोल देगा प्लेटों का गैप डी है और हर प्लेट का एरिया कितना है, ए है, ऐसा बोल देगा। हाँ जी, क्या सीन है, मेटल की 4 प्लेटें पैरेलल हैं, बैटरी है और एरिया वेरिया सब बोल के दे दिया। ये सब बोल के आपसे सवाल क्या मार देगा सीधे, कैपेसिटेंस बताओ, कोई बोलेगा प्लेट 2 का चार्ज बताओ, कोई बोलेगा प्लेट 3 का, अरे कुछ भी पूछेगा। मुझे प्लेट वाले फोटो से कुछ भी नहीं, काम क्या है, मैं प्लेट वाले फोटो को किसमें बदलूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने वाला हूँ। किसमें बदलूंगा मैं, इक्विवेलेंट सर्किट में। और इस काम में मेरी मदद कौन करेगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आराम से सुने, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्लेटों की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग बोले तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, कोई गलत गाइड नहीं है। सबसे पहले प्लेटों की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले प्लेटों की क्या करनी है, सबसे पहले प्लेटों की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कर दिया। अब सुने, सबसे पहले हम देखें, हम लोग प्लेटों की संख्या में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग जो है ना कंडक्टर्स की संख्या में इंटरेस्टेड है। हाँ प्लेटें 4 हैं, लेकिन कंडक्टर कितने, 4 की 2 ही हैं, 2 हैं, सब समझते हैं आप लोग। जो कंडक्टर जुड़े होते हैं उनको 2 कंडक्टर, बच्चे मुझे लगता है 1 और 3 मिला के सिंगल कंडक्टर है, और 2 और 4 मिला के भी सिंगल। प्लेटें 4 हैं, कंडक्टर कितने हैं, यस। तो बता, आपने सुना है ना, हर कंडक्टर अपने आप में इक्विपोटेंशियल होता है। तो बच्चे अगर इस सवाल में 2 कंडक्टर हैं, तो क्या इस सवाल में 2 पोटेंशियल हैं, और जितने पोटेंशियल उतने पॉइंट लेके आ जाओ मैदान में। मेथड को रिलेट करो, नाम पकड़ो, नाम पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या सीखा था मेरे को ये, तेरे पास जितने पोटेंशियल उतने पॉइंट लेके मैदान में आ जा। फिर सुन ले, पॉइंट पोटेंशियल मेथड ये मुझे क्या बोलता है, तेरे पास जितने पोटेंशियल है उतने पॉइंट लेके मैदान में आ जा। फिर गिनते हैं, आइए, कितने कंडक्टर, कितने पोटेंशियल, तो कितने पॉइंट, 2। अभी मान लो आप कहते 3 कंडक्टर हैं, तो 3 पोटेंशियल, तो 3 पॉइंट लेके मैदान में आता। आप बोलते सर इसमें तो 4 कंडक्टर हैं, तो 4 पोटेंशियल लेके 4 पॉइंट लेके मैदान में आता। अभी और सवालों में आ जाएगा, यस। फिर बोलिए मेरे साथ, कितने कंडक्टर, कितने पॉइंट, 2, 2 पॉइंट लेके मैदान में आ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपने मुझे गाइड किया 2 पॉइंट लेके, ये दोनों पॉइंट क्या 2 पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस। एक पोटेंशियल किसके पास है, एक 3, और एक पोटेंशियल किसके पास है, 2 4, हो गया। उसके अगर अभी आप बोलते 3 पोटेंशियल है सर, तो मैं 3 पॉइंट बनाता। अगर आप मुझे बोलते सर 4 पोटेंशियल है मेरे पास, तो उसमें 4 पॉइंट बनाता, जैसा कि और आगे आने वाले सवालों में हो भी जाएगा। शुरुआत करने के लिए 2 हो गया। अब क्या करना है, डायग्राम को ऊपर से नीचे तक अरेंज, स्कैन करना है। डायग्राम को ऊपर से नीचे तक स्कैन करना है, जहां जहां आपकी नॉलेज से कैपेसिटर बनता हुआ टांग देना, जहां नहीं बनता हो छोड़ देना। और कैपेसिटर बनाने के लिए 2 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त, प्लेटें लगातार होना चाहिए, और दूसरी शर्त, उनके पोटेंशियल अलग अलग होने चाहिए, तो कैपेसिटर बन जाएगा। पता लगा कभी कोई 2 प्लेटें लगातार तो हैं भाई, मगर उनका पोटेंशियल सेम फंस गया, कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है सब लोग, चलो मेरी हेल्प करो, हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बोल के आपको समझा रहा हूँ। आइए, प्लेट 1 और प्लेट 2 क्या लगातार है, हाँ हाँ बिल्कुल लगातार। उनके पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। दोनों लगातार भी हैं और दोनों के पोटेंशियल भी डिफरेंट हैं। क्या दोनों में कैपेसिटर बन रहा है, या क्या मैं कह दूं एक का 2 के साथ चल रहा है, एक का 2 के, एक का 2 के साथ चल रहा। हाँ, कैपेसिटर का मतलब भी वही होता है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने है, तुझको देखूं कैपेसिटर बनो, यस। बोलो, क्या मैं कह दूं एक का 2 के साथ चल रहा है, यस। वेरी गुड, आगे बढ़ो, बोलो क्या 2 का 3 के साथ भी चल रहा है, 2 का तो 3 के साथ भी चल रहा है। तो 2 3 में ध्यान दीजिए, क्या 2 का 3 के, यहां से क्या मिलेगा, 2 नंबर के 3 नंबर, हाँ ये सब सीखना है, 3 नंबर वहां से 2 नंबर। हर बात का इंपॉर्टेंस है, अभी मैं बता दूंगा। अगर मैं गलती से आज यहाँ 2 लिख दूं और यहाँ 3 लिख दूंगा ना, तो मेरा आंसर गड़बड़ाने वाला, लास्ट में दिखा दूंगा। मेक श्योर, आपने बोला 2 का 3 के साथ चल रहा है, तो मुझे 2 और 3 की मुझे कैपेसिटर टांगना है, मगर यहाँ से 2 का कनेक्शन थोड़ी मिलेगा यार, यहाँ से तो 1 का और 2 या 4 का चाहिए, तो वहां से मिलेगा। हाँ 2 का 3 के साथ चल रहा है, मैंने लगा दिया। आगे बढ़ो, क्या 3 का 4 के साथ भी चल रहा है, 3 का 4 के साथ भी चल रहा है, बोलो 3 का 4 के साथ, यहाँ से क्या मिलेगा 3 नंबर, और यहाँ से 4 नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यह मैंने पूरा डायग्राम स्कैन कर लिया, जहां जहां कैपेसिटर बन रहा था आपकी नॉलेज से मैंने बना दिया, हो गया। आओ, बैटरी कहाँ जुड़ी, 1 और 3 पे बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ है, 1 और 3 पे बैटरी का प्लस, और बैटरी का माइनस कहाँ जुड़ा है, बोलिए। क्या इक्विवेलेंट सर्किट मेरे हाथ में आ चुका है, यस। बच्चों, जो प्लेटों वाला फोटो आपने मुझे दिया था, उससे मुझे कुछ भी हवा नहीं लगती है, मेरे को कुछ भी जवाब उससे आता नहीं है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है,
प्लेट वाले फोटो किसमें बदलिए, सर्किट में बदल लिए। सर्किट में बदलने में कौन मदद करता है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। फिर सुन लीजिए, बाद में लिखेंगे, फिर सुन लीजिए। आपने देखा इसमें कितने कंडक्टर थे, दो, तो आपने 2 पॉइंट लेके मैदान में आ गए। कोई सवाल में 3 बताओगे तो 3 ले लेंगे, 4 बताओगे तो 4 ले लेंगे। अभी होने वाला है फिलहाल 2 कंडक्टर, 2 पोटेंशियल, 2 पॉइंट लेके मैदान में आ गया। डायग्राम को ऊपर से नीचे तक स्कैन करो। जिन जिन के बीच में कैपेसिटर बन रहा है लगा दो, नहीं बन रहा तो छोड़ दो। आपने बोला 1 का 2 के साथ चल रहा है, लगा दिया। क्या 2 का 3 के साथ भी चल रहा है, लगा दिया। क्या 3 का लगा दिया। बैटरी शेड हो गया, सारा इंतजाम हो गया। अब आ जाओ सवालों के बारे में बात करते हैं। मुझे सवाल क्या क्या बन सकते हैं सवाल। आई थिंक सारा मामला क्लियर है। बोलिए सी इक्विवेलेंट, क्या 3C? नालायकों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। सीसी वाले को बोलिए पैरेलल, क्या 3C आंसर हो गया? यस, 3C आंसर हो चुका है। और आइए, हमसे किसी भी प्लेट का चार्ज पूछ सकता है। पहली प्लेट का चार्ज बता दो, दूसरी का बता दो, तो आओ जरा हिसाब कर लें सर्किट में। आपको तो सब सिखाया जा चुका है। बोलिए, हर कैपेसिटर सी वैल्यू का है, बैटरी वी वोल्ट की, तो बोलो इसको कितना जाएगा, वी वी वी। चार्ज क्या सी वी, क्या लिखवा देंगे, प्लस CV। क्या हो गया ये? यस। अब ध्यान देना, मुझे पूछेगा किसी भी प्लेट का चार्ज बताओ। कुछ नोटिस किया क्या आपने? कोई प्लेट तो शायद एक ही बार काम आ रही है, कोई कोई प्लेट का तो एक ही जगह चल रहा था। क्या कोई कोई प्लेट का दो दो जगह चल रहा है? तो जगह चल रहा है तो वहां से चार्ज पकड़ेगी। और किसी प्लेट का अगर दो दो जगह चल रहा है तो क्या एक जगह से चार्ज लेगी कि दोनों जगह से चार्ज लेगी? दोनों जगह से वो चार्ज लेगी। तो अगर मैं किसी भी प्लेट का चार्ज पूछूं तो फोटो में देख लेना और उसका हिसाब करके आप मुझे बता देना। इसको यूं समझो देसी में, जैसे कोई आदमी मान लो एक जगह नौकरी करता है तो वहां से जो उसको जो सैलरी मिलेगी। मान लीजिए कोई आदमी 2 जगह जॉब करता है, मान लो कहीं वो एक जगह नौकरी करता है, मान लो एक जगह और उसको दोनों जगह से सैलरी मिलेगी ना, तो उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, एक सैलरी या दोनों मिला के? दोनों मिला के। ऐसा फील लाइए, एक प्लेट एक जगह काम आ रही तो वहां से चार्ज ले लेगी। अरे यार कोई प्लेट दो दो जगह काम आ रही तो क्या दोनों जगह से चार्ज लेगी? तो उस बात का ध्यान रखें। चलो लिखवा दो, अब तो सब आपके सामने लिखा हुआ है। बोलो प्लेट 1 का चार्ज बताइए, Q1। हाँ शाबाश, बोलिए प्लेट 1 क्या प्लस CV का चार्ज बताइए। हाँ, माइनस CV यहाँ से लोगे और माइनस CV भाई साहब यहाँ माइनस का 2CV। शाबाश, प्लेट 3 का चार्ज बताइए, +2। बस प्लेट 4 का चार्ज बताइए, क्या -CV। क्या नंबरिंग का खेल समझ? गलती से यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख देता तो अभी चार्ज में सब लफड़ा पड़ जाता ना। तो नंबरिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देखा, सब बता दिया आपने। मैंने बोला भैया कैपेसिटेंस बताओ, बता दिया। मैं बोलूंगा प्लेट, कुछ भी प्लेट 3 का चार्ज बताइए, पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के हिसाब करके खुद देख लो किसका चार्ज क्या है, सारा हिसाब आ जाएगा। इस तरह से हम सवाल करते हैं। ये था एक सवाल। अगला सवाल सुने, मैं 3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद आप लिख लेना। यस, वापस से 4 प्लेट पैरेलल है। हाँ जी, वापस से मैंने 4 ही प्लेट ली है। प्लेटें 4 ही है मगर कनेक्शन का स्टाइल वही है कि अलग है। कनेक्शन का स्टाइल वो, फिर वही। मेरे को 4 प्लेटें आपने दे दी, कनेक्शन दे दिया, फिर सवाल पूछेंगे ये बता दो वो बता दो। आई थिंक कब बता पाएंगे? प्लेट वाले फोटो से, सर्किट से। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या, सर्किट। अब तो मेरी हेल्प करोगे ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अपने आप को इन्वॉल्व करो, मैं सब सिखा दूंगा। हमारा मानना यह है कि प्लेट वाले फोटो को सर्किट बनाते टाइम आधे बच्चे गलत सर्किट बनाते हैं। ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी, ना दिमाग लगाना पड़ेगा, खेल खेल में फोटो बन के आ जाएगा। और कितना भी बड़ा आपका सर्किट हो, इवन 3-4 प्लेट छोड़ो बे, 5-10 प्लेट लगा तो भी एकदम खटाखट डायग्राम आ जाएगा। सुनना पड़ेगा, ठीक है? या शुरू करें, हेल्प करोगे मेरी? बोलिए क्या करूं सबसे पहले, 1 2 3 4 5। कोई चालाकी नहीं है, हो गया। कितनी प्लेटें हैं, 4। वेरी गुड। 2 कंडक्टर तो क्या 2 पोटेंशियल, तो क्या 2 पॉइंट लेके मैदान में हूं मैं? यस, बच्चों ने मुझे गाइड कर दिया, 2 पॉइंट लेके। नंबर बोलिए, 1 4। शाबाश शाबाश, हो गया। स्कैनिंग शुरू करें, ऊपर से स्कैन करो डायग्राम को। क्या 1 का 2 के साथ चल रहा है? 1 का 2 के साथ चल रहा है तो टांग दो वहां जाके। 1 का 2 के साथ चल रहा है, टांग दिया। 2 और 3 लगातार है, मगर मगर पोटेंशियल सेम है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? छोड़ दो छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्या 3 और 4 में चल रहा है? चल रहा है तो 3 और 4 में जाके टांग दो। यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, 3 नंबर की 4 नंबर। अलर्ट रहो वरना गड़बड़ करोगे। यस, 4 नंबर उधर 3, हो गया। क्या मैंने पूरा डायग्राम स्कैन कर लिया? यस। जहां जहां आपने कहा सर कैपेसिटर बन रहा है मैंने बना दिया, जहां आपने बोला सर नहीं बनेगा तो मैंने छोड़ दिया, हो गया मेरा। यस। बैटरी कहाँ जुटी जरा देखना, 1 4 पर बैटरी का प्लस, 1 4 पर बैटरी का प्लस, तो 1 4 पर बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। क्या इक्विवेलेंट सर्किट मेरे हाथ में आ गया? यस। अब तो आप मुझे सब बता ही देंगे, सब आपको आता है। वेरी गुड, बोलिए सी इक्विवेलेंट बोलिए, 2C। शाबाश। प्लेट 1 का चार्ज बोलिए, सीधा बात करेंगे अब तो। यस यस बोलो भाई, प्लेट 1 का चार्ज बोलो, +CV या -CV? श्योर है आप इस पे? Q2 बोलिए, Q3 बोलिए, +CV या -CV?
माइनस CV। प्लेट 4 का चार्ज बोलिए। क्या आप मुझे सब कुछ बता पा रहे हैं? किसी भी प्लेट का चार्ज बता दो, कैपेसिटर सब आपको आता है, लेकिन किससे आता है? प्लेट फोटो से कि सर्किट से? सर्किट से। तो नियम बना लें, सबसे पहले प्लेट फोटो किस में कन्वर्ट करना है? सर्किट। एक बार सर्किट हाथ में आया तो उसका तो ऐसी तैसी कर देंगे, समझ रहे हैं आप? ऐसी तैसी कर। सोनिए, इन दोनों से बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं और वो समझ में आया तो सब समझ में आया। और आपने देखा यहाँ पर शायद एक प्लेट का एक के साथ ही चल रहा था। देख लो देख लो, क्या एक प्लेट का एक के साथ ही चल रहा था, या एक का क्या दो दो के साथ भी चल रहा था? तो एक का एक के साथ चले या एक का दो के साथ चले, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। दुख होता है। दुख होता है सर। हाँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बोले क्या चलो दो दो के साथ चल रहे हैं यहाँ तो सर। बोले जीवन सूखा ही जा रहा है बोले अपना तो। साला। हाँ बोले यहाँ कुछ ही नहीं चल रहा है बोले। हाँ बहुत बढ़िया। चल, तो ये सब तो ध्यान रखें भाई। बोलो भाई, एक का एक के साथ चल सकता है क्या? एक का दो के साथ भी चल सकता है? या एक का तीन के साथ नहीं चलेगा? कारण सुन लो भाई, एक प्लेट में दो ही तो लेयर होती है ना। एक प्लेट, एक लेयर और एक लेयर। ये प्लेट किसी और के साथ, वाली प्लेट किसी और के साथ। तो बोलो बोलो, एक का अधिक से अधिक किसके साथ चल सकता है? दो के साथ। एक का तीन के साथ नहीं चलेगा। हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, इसको अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ कर ना देखें, सिर्फ कैपेसिटर के बारे में। है ना? यहाँ पर एक का या तो एक के साथ चलेगा, हद से हद दो के साथ, तीन के साथ नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, शाबाश। ये देखिए, ये रॉकेट नहीं है। हाँ, मल्टीप्लेट क्या? हाँ, मल्टीप्लेट कैपेसिटर है। ये मल्टीप्लेट कैपेसिटर है। अब सुन, बहुत बढ़िया। अब सुने 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 सुने, प्लीज सुने। बुक्स में ऐसे डायग्राम बने हुए इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। ये रॉकेट नहीं, पहली बात तो ये मल्टीप्लेट सर्किट है। अब आ जाओ वापस से हिसाब शुरू करते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये उन दोनों से बेटर डायग्राम है। और दोनों से बेटर कैसे, जरा सुनिए। अगर ये समझ में आता तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपने मुझे बोला यार इसका हिसाब बताओ, ये बताओ बताओ। मैं बोलूँगा ठंड रख, पहले कैपेसिटर सर्किट बना दे। यस, सर्किट, आओ हिसाब शुरू करें। हेल्प कर देंगे मेरी? चलो आ जाओ, क्या करें? 1 2 3 4 5 हो गया। कितने कंडक्टर हैं? तीन कंडक्टर हैं। तीन, सुने सुने, एक और चार मिला के एक सिंगल कंडक्टर। बच्चे दो और तीन आपस में नहीं जुड़े हैं। दो और तीन नहीं जुड़े। अगर दो तीन को जुड़ना होता तो ऐसे जुड़ते। फोटो साथ में लिया। अगर भैया दो तीन को जुड़ना होता ऐसे जुड़ते। मुझे नहीं जुड़े हैं। दो सेपरेटली बैटरी के प्लस पे जा रहा है और तीन सेपरेटली बैटरी के माइनस पे। दो तीन जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो बोलो, दो और तीन मिला के एक सिंगल कंडक्टर की दोनों अलग अलग अलग। तो एक और चार एक हो गया, मतलब एक सिंगल हो गया। क्या दो एक सिंगल हो गया? क्या तीन एक सिंगल हो गया? कितने कंडक्टर? हाँ हाँ, कितने कंडक्टर? तीन। तो कितने पोटेंशियल? तो कितने पॉइंट? तीन। अभी तक तो 2 पॉइंट लेके मैदान में, आज क्या 3 पॉइंट लेके मैदान में आ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मेरी भाषा पे ध्यान दें। 3 पॉइंट लेके मैदान में आ गया, क्योंकि मेरे सवाल में 3 पोटेंशियल है इस बार। और 3 पोटेंशियल है तो मैं उनका नंबर डालने वाला हूँ। एक का नंबर 3 डालूंगा और एक का नंबर 1 4 डालूंगा। मैंने आपको पहले ही बहुत चिल्लाया है, पॉइंट पोटेंशियल में तो जब भी इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल पॉइंट सबसे दूर में बनने चाहिए। कुछ याद आ रहा है? इस सवाल में टर्मिनल पॉइंट कौन से हैं? हाँ, 2 और 3। तो आपकी ड्यूटी है कि सबसे दूर में किसको बनाए? टर्मिनल पॉइंट। मतलब जहां पर हम आंसर निकालते हैं, जहां बैटरी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। तो बैटरी यहां लगी तो आपको दिमाग चलना चाहिए, इस फोटो में टर्मिनल पॉइंट का रोल कौन करेगा? 2 और 3। तो देखो मैंने सबसे दूर में किसको बनाया? 2 और 3 को, और एक्स्ट्रा पॉइंट को बीच में डालिए। एक्स्ट्रा पॉइंट को आज एक्स्ट्रा पॉइंट एक ही बनाना, तो उसको बीच में डाला। बच्चे अगर कोई सवाल में एक्स्ट्रा पॉइंट दो भी बन जाए ना, तो भी बीच में डालना, लेकिन उसको बीच में लगातार डालने के बजाय ऊपर नीचे लगाना। सुन रहे हैं मेरी बात? यस। ये सब सवाल करने के आइडियाज होते हैं, सुनो अच्छे से। अगर दो ही पॉइंट बने, कोई भी लगा देगा। 3 पॉइंट बने तो सबसे दूर में टर्मिनल पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट को बीच में डाल दिया। कोई सवाल में चार भी बन सकते हैं, जैसे आपको लगा यार इसमें 4 पोटेंशियल है, 4 पॉइंट बनाऊंगा, तो टर्मिनल पॉइंट सबसे दूर में बना ही देना। अब जो दो एक्स्ट्रा पॉइंट उसको बीच में डालोगे, तो बीच में उनको ऐसे भी डाल सकते हैं और बीच में उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। आप मान के चलिए, अगर आप दो एक्स्ट्रा पॉइंट में उनको ऊपर नीचे डालिए, क्योंकि इस सवाल में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज फंसेगा। इस सवाल में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं एकदम क्लियर कट डायग्राम बन जाए, तो समझदारियां यही है, 4 पॉइंट जब कभी बने, दो को सबसे दूर में डालना और बीच वाले दो को यूं ऊपर नीचे लगाना, एकदम बेस्ट डायग्राम आएगा। सुन लिया आपने? फिलहाल ये कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। गलतफहमियां कैसे होती है उस पर आता हूँ। मैंने कहा था ना अभी, आधे लोग जो ना इक्विवेलेंट सर्किट गलत बनाते हैं, तो फिर गलत आंसर आएंगे। और पता है गलत क्यों बनाते हैं? वो सुनिए आप।
एक्चुअली क्या है ना, बच्चों की आदत क्या है ना, वो फोटो देख के वही हिसाब लगाना शुरू करते हैं कि हाँ ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे, ये तीन बन जाएंगे, ये चार बन जाएंगे, ये दोनों को सीरीज कर दूंगा, ये दोनों को पैरेलल कर दूंगा। आपको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा काम करिए। आपको ना तो ये सोचना है कि कितने कैपेसिटर बनाऊंगा, मत करो प्लानिंग। और ये भी मत सोचो कि कौन सीरीज लगाऊंगा कौन पैरेलल लगाऊंगा, मस्त रहोगे तुम लोग। जितने बनने होंगे अपने आप बनेंगे, और उनका जो इंतजाम आना होगा वो भी अपने आप आएगा। तुम्हारी प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, जो गाइडलाइन दी जाए उसको फॉलो करिए, सब कुछ अपने आप होने वाला है। मैं फिर ईमानदार से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस डायग्राम में कितने कैपेसिटर बनने वाले हैं, मैं सोचना भी नहीं चाहता। दो बनेंगे कि तीन बनेंगे 10 बनेंगे, होगा जो देखा जाएगा। दूसरा, मुझे नहीं पता कि कौन सीरीज आएगा कौन पैरेलल आएगा, मुझे नहीं पता और मैं सोचना भी नहीं चाहता। फ्री स्टाइल काम करेंगे। आपकी नॉलेज से जिस जिस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर बने बस टांग के आ जाना। दिमाग मत लगाना वो औरों के साथ सीरीज कर रहा है कि पैरेलल कर रहा है, क्या कर रहा है। सुन लिया आपने। शुरुआत करता हूँ, 3 पॉइंट हो गए। शुरुआत करता हूँ, बोलो एक का दो के साथ चल रहा है। तो चल रहा है तो इस डायग्राम में जहां पॉइंट वन और जहां पॉइंट टू दिख रहा है, चुपचाप कैपेसिटर लगा के भाग के वापस आ जाओ। यस, क्या दिख रहा है सब लोगों को? और ये दिमाग बिल्कुल मत चलाना कि यार वो बाकी लोगों के साथ सीरीज जाएगा कि पहले, अबे तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे बोल के आ जा, चुपचाप कैपेसिटर टांग के भाग के आ जाओ आगे। यस, आगे बढ़ो बे। क्या 2 और 3 में चल रहा है? अब अगर आपको लग रहा है 2 3 में चल रहा है, तो आपका एक ही काम है, चुपचाप जहां पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दिख रहा है, एक कैपेसिटर वहां लगा के आ जाओ। दिमाग मत चलाना कि औरों के साथ सीरीज कर रहा है कि पैरेलल। क्या दिख रहा है? पॉइंट 2 3 दिख रहा है सब लोगों को? तो जो मैं भाषा बोल रहा हूँ उसके हिसाब से क्या सुन रहे हैं? मैंने, तुमने कहा 2 3 में बनेगा, मैं टांग रहा हूँ यार इसके साथ सीरीज करेगा कि पैरेलल, मेरा काम नहीं है भैया। 2 3 पे लगा दिया मैंने। आगे बढ़ो, दिमाग मत चलाना। दिमाग चला तो उलझोगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। क्या 3 और 4 में बन रहा है? चुपचाप पॉइंट 3 पॉइंट 4 जहां भी दिख रहा है, कहीं दिखा 3 और 4? ये रहा। चुपचाप एक कैपेसिटर यहाँ टांग दो, दिमाग मत चलाना बाकी लोगों के साथ क्या हिसाब बन रहा है। बोलिए यहाँ से क्या मिलेगा? 4, उधर से 3। क्या मैंने सारा स्कैनिंग कर लिया आपका डायो? जहां जहां आपने बोला टांग दिया, क्या सब कुछ इंतजाम अपने आप ही हो गया? बच्चे जितने कैपेसिटर बने सब बन गए? और एक बार बताओ ये कौन सा इंतजाम है, सीरीज पड़े या मिक्स है? एक बार बताओ ईमानदारी से, क्या मिक्स हमने सोच सोच के बनाया क्या? क्या हमने सोचा था यार ये दोनों सीरीज कर लेंगे फिर इनको? कुछ नहीं, मजे करो बे। सिंपल खेल जैसा है, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए। 3 बनने तो अपने आप बनेंगे, दो जो बनना है अपने आप बनेगा। दूसरा, यहाँ तीनों पैरेलल में आए हैं और यहाँ तीनों मिक्स में आए हैं। क्या मैंने सोच सोच के पैरेलल में लगाया था क्या? क्या मैंने सोच सोच के मिक्स में लगाया? अरे जो कहा जा रहा है वो करो बे। जिन जिन में कैपेसिटर बना टांग दो, बाकी मस्त रहो। तुम क्यों सोच रहे हो? ज्यादा ज्यादा प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये हो गया। बैटरी कहाँ जुड़ी देखना। दो पर बैटरी का, हाँ दो पर बैटरी का, दो पर बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। क्या इक्विवेलेंट सर्किट मेरे हाथ में आ गया? अब हेल्प करो मेरी, देखता हूँ कितना समझ में आ जाओ। यस, वी वोल्ट, क्या वी तो इसको जाएगा, चार्जेस प्लस सीवी माइनस सीवी, कम ऑन, वी बाई टू। हाँ शाबाश शाबाश, बोलो प्लस वी बाई टू माइनस वी बाई टू, बोलो बोलो प्लस वी बाई टू। यही सीन होगा। यस, बोलिए आंसर लिखवाइए। सी इक्विवेलेंट बोलिए। हाँ शाबाश शाबाश, बोलिए। इज इट डेड सी? सी इक्विवेलेंट भाई साहब, सी इक्विवेलेंट। क्या डेड सी आ गया? क्या मुझे किसी प्लेट का चार्ज दे सकते हैं? सब आता है आप लोगों को। प्लेट 1 का चार्ज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, प्लेट 1 का चार्ज माइनस सी बाई टू। क्या माइनस सी बाई टू? प्लेट 2 का चार्ज भाई साहब प्लस सी बाई टू यहां से लेगा, और प्लस सीवी, बोलो भाई प्लस का, क्या 3 CV/2? प्लेट 3 का चार्ज बोलिए, माइनस का 3 CV/2। कुछ दिख रहा है नालायकों को? क्या नंबरिंग का रोल समझ में आ रहा है? यस, प्लेट 4 का चार्ज बोलिए, प्लस सी बाई टू। बोलो यहाँ, यहाँ क्या एक का एक के साथ ही चल रहा है, ज्यादा के साथ भी चल रहा है? क्या कुछ लोगों का तो एक का एक के साथ चल रहा था। प्लेट 1 का सी एक के साथ ही चल रहा है, प्लेट 4 का भी एक क्या है? क्या प्लेट 2 का दो दो के साथ चल रहा है? और क्या प्लेट 3 का भी दो दो के? तो एक के साथ चले तब भी कोई दिक्कत नहीं, दो के साथ चले तब भी कोई दिक्कत नहीं। सारे आंसर आ गए हैं। क्या काम करना आ रहा है आप लोगों को? प्लेटों का फोटो बनाइए, सर्किट बनाइए, उसके बाद एकदम आसानी से आंसर आता है। ये लिख लीजिए, बोलिए। हम्म, ये वाला, ये किसको बनाया? इससे ये कैसे बना? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। सुन बे, कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं। आप सब भाई हो ना, गुस्सा मत करो। ये 2 और 3 और ये 1 4 ऐसा लिख दूं मैं? समझ में आ रहा है? तीन तीन कंडक्टर थे ना यहाँ, तो 3 पॉइंट लेके मैं मैदान में आ गया। 3 में भी टर्मिनल पॉइंट सबसे दूर में बनाया एक्स्ट्रा। अब आ जाओ, 1 और 2 में चल रहा है ना? 1 और 2 में चल रहा है। क्या 2 का 3 के साथ चल रहा है क्या? चल रहा है ना? तो ये रहा 2, ये रहा 3, कैपेसिटर टांग।
क्या 3 का 4 के साथ भी चल रहा है क्या? चल रहा है ना? तो 3 और 4 में टांग। समझे कि नहीं? अरे कितना आसान है। अरे कोई पढ़ाई हो रही है कि खेल हो रहा है ये? इसमें कोई पढ़ाई की बात आ रही है क्या? अरे ये तो खेल जैसा नहीं है, ऐसा कर लो ऐसा। इसमें कोई पढ़ाई की बात हो रही है क्या? ये तो एकदम खेल जैसा नहीं कि यार ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर वैसे भी रोज रोज पढ़ के बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है। फोटो फोटो बनाए जल्दी से। और 3 फोटो मैंने एक साथ क्यों लिया उसका रीजन बोलता हूँ। बना लिया सब लोगों ने? बना लिया सब लोगों ने? बोलूं? बोलूं भाई, बोलूं मैं? हम्म। लिखो, ये लिखो। ओ भाई ये लिखो। पंखे। कोई बात नहीं, छुट्टी में देखते हैं प्लीज। 2 मिनट बचे हैं आपके पास, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। 2 मिनट्स के बाद पूछूंगा नहीं, सब इरेज कर दूंगा ये। 1.5 मिनट बचा है। लिख लिख लिख। लिखा है? बोलूं भाइयों? बोलूं? अभी कुछ धीमी गति के समाचार भी ले। बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई बात। सब आपके भाई है ना? सब आपके भाई ने, सब अच्छे, सब आपके भाई। सब आपके भाई हैं। सब आपके सब आपके भाई हैं, पता है ना आप लोगों को है? ये भाई चाहता है कि इसको यहाँ बुलाया जाए बोर्ड पे ना, ये वाला ये भाई चाहता है क्या इसको बुला लें यहाँ पे? और यहाँ बुला के चाहता है कि इसको ना, हाँ, ये ऐसा चाहता है। बुला लें इसको, बुला लें। गुड। आइए बुला लेते हैं इसको यहाँ पे। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो कोई बात। भीड़ में अल्लाह मना मचाना कितना अच्छा लगता है ना, नहीं साला? ये सबसे बढ़िया काम है दुनिया का, नहीं? चला भाई। हाँ, 3 सवाल मैंने आपके सामने लिए हैं। आई थिंक काम करना आपको आ गया होगा। फाइनल वर्ड्स बोलता हूँ मैं। यस।
मैंने तीनों ही सवाल जानबूझ के चार ही चार प्लेट के लिए, बच्चों में चाहता था प्लेटों की संख्या को चार के बजाय 5 या 3 भी कर सकता था ना, लेकिन मैंने जानबूझ के चार सवाल लिए। कारण समझिए, पहली बात, काम करने का तरीका शायद आ गया हो। प्लेटें जितनी में सबसे पहले नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिया। उसके बाद बच्चे हम प्लेटों की संख्या में इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, कंडक्टर्स की संख्या में। जितने कंडक्टर उतने पोटेंशियल, और जितने पोटेंशियल उतने पॉइंट। तो सीधी सी बात, तेरे सवाल में मैदान में आ जा, 2 कंडक्टर 2 पॉइंट ले लिए, 2 कंडक्टर 2 पॉइंट ले लिए, 3 कंडक्टर 3 पॉइंट ले लिए। उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लो, टर्मिनल पॉइंट को सबसे दूर में बना लो और एक्स्ट्रा पॉइंट को बीच में बना लो। प्लेटों को ऊपर से नीचे तक चेक करते आ जाओ, जहां जहां कैपेसिटर बन, तो आपके नॉलेज से जहां कैपेसिटर नहीं बन रहा है वहां पे छोड़ दो। इस तरह से एक इक्विवेलेंट सर्किट आपके हाथ के बाद जो भी मैं पूछूंगा आप जरूर बता सकते हैं, और आपने बता भी दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्लेट एक जगह भी काम आ सकती है और एक प्लेट दो जगह भी काम आ सकती है। आंसर आ गए। मुझे बताइए सबसे बढ़िया कैपेसिटेंस कहाँ मिला। पहले डायग्राम का आंसर कितना था, 3C 2C और इट इज डेड सी। बोलिए बेस्ट डायग्राम, बेस्ट कैपेसिटेंस कहाँ मिला पहले वाले में, मुझे बताइए। इधर देखिए, तो बनाने के लिए कहाँ क्या चाहिए, क्या 2 प्लेट चाहिए ना। आई थिंक प्लेटों पर या प्लेटों के बीच के गैप में, याद है मेरे शो, याद है, प्लस क्यू माइनस क्यू तू मेरे सामने। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे 2 प्लेट चाहिए, और एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट चाहिए। तो कैपेसिटर प्लेटों पे नहीं बनता है, प्लेटों के बीच में जो गैप होता है वहां कैपेसिटर का डेवलपमेंट होता है। तो बताइए अगर 2 कैपेसिटर बना मिलेंगे 2 गैप, 10 प्लेट होंगे तो कितने गैप मिलेंगे, 9 गैप। n प्लेट होंगी तो n-1 गैप मिलेंगे, और कैपेसिटर का डेवलपमेंट गैप में होता है। क्लियर है सब लोगों को, यस। इसका मतलब क्या हो गया, n प्लेटों से, बोलिए इंस्ट्रूमेंट देना चाहूंगा, n प्लेटों से n-1 कैपेसिटर बनते हैं। गलत है, बनते हैं कि बन सकते हैं, ये बोलना सही कि n से मैक्सिमम n-1 बनते हैं, बाकी n से तो n-1 बनते हैं बोलना गलत है। इधर आ जाओ, से मैक्सिमम 3 बनते हैं, 4 प्लेटों से 3 बनते हैं, गलत है, क्योंकि 4 से देखो 3 भी बने, क्या 4 से 2 भी बने, तो 4 से 3 बनते हैं बोलना गलत है ना। क्या बोलते हैं, 4 से मैक्सिमम 3 बनते हैं, 4 प्लेटों से मैक्सिमम 3 बनते हैं, 10 प्लेटों से मैक्सिमम 9 बनते हैं, n प्लेटों से मैक्सिमम n-1 बनते हैं। तीनों सवाल 4 ही 4 प्लेट के थे, मैक्सिमम 3 बनने चाहिए थे, तो हाँ 3 यहाँ भी बने और 3 वहां भी बने, मैक्सिमम कैपेसिटर दोनों जगह बने, मगर फिर भी बेस्ट आंसर यहाँ आया वहां नहीं आया। कारण यहाँ पे तीनों पैरेलल में आ गए और यहाँ पे तीनों मिक्स में आ गए, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर भी बने, और क्या सब लोग पैरेलल में भी आ गए, इसलिए मुझे कैपेसिटर मिला कि बेस्ट कैपेसिटर मिला। तो क्या इस केस को जनरलाइज कर दें, इज इट आइडिया अबाउट गेटिंग द बेस्ट कैपेसिटेंस, दिस इज द आइडिया फॉर गेटिंग द बेस्ट कैपेसिटेंस। आज के बाद बेस्ट कैपेसिटेंस लाने का आइडिया क्या है, अगर तेरे पास बहुत सारी पैरेलल प्लेटें हैं और तू चाहता है कि बेस्ट कैपेसिटेंस आए, तो क्या तरीका है, अल्टरनेट प्लेट को जोड़ दिया जाए। अल्टरनेट प्लेट इधर देखो, 1 3 5 7 9 जोड़ दिए, 2 4 6 8 जोड़ दिया। अगर आप ऐसा कर देंगे निश्चित बेस्ट कैपेसिटेंस मिलेगा, एंड दैट विल बी n-1 into c। कारण n पैरेलल में आ जाएंगे, क्या आंसर कितना हो जाएगा, n-1 into c। फिर आ जाइए, यस। क्या तरीका है बच्चे, ये लीजिए 10 पैरेलल प्लेटें हैं, मुझे बेस्ट कैपेसिटेंस चाहिए, क्या इंतजाम करें, अल्टरनेट प्लेटें जोड़ना, दिमाग में रखो, अल्टरनेट क्या करना है, 1 3 5 7 9 जोड़ दिया, 4 6 8 जोड़ दिया, हो गया। मेरे पास 5 प्लेटें हैं, 1 3 5 जोड़ दिया, उधर में 2 और 4 जोड़ दिया, बेस्ट कैपेसिटी मिल जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने, जानबूझ के सभी सवाल 4 प्लेट के लिए, ताकि बेस्ट इंतजाम बताया जा सके, तो लिखना चाहिए इंपॉर्टेंट करके। इफ ऑल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड, if alternate plates are connected then is C max बराबर n-1 into C। C max बराबर n-1 जाएगा। समझ में आ गया, ये जेई में आवा क्वेश्चन है, सीधा सीधा ही। सवाल की वजह सुने, एन प्लेटों से कैपेसिटेंस मैक्सिमम कैपेसिटेंस लिया जा सकता है, एन प्लेटों से मैक्सिमम कैपेसिटेंस लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन थे, एन सी, n-1 इंटू सी, n+1 इंटू सी वगैरह वगैरह। आंसर इज n-1 इंटू सी। और ये भी, अगर ये वाकई में आप कह रहे हो मैक्स है, तो मुझे बताइए ये मिलना संभव है कि नहीं है, इससे ऊपर, इससे ऊपर कतई नहीं मिलेगा। क्या ये मिल सकता है, कैसे मिलेगा, कुछ भी कनेक्शन की स्पेशल कनेक्शन, स्पेशल 1 3 5 7 2 4 6 अल्टरनेट जोड़े तो ये मिलेगा, क्या इससे कम मिल सकता है, हाँ उल्टे सीधे कनेक्शन करते रहिए, उल्टे सीधे कनेक्शन करते रहिए तो कम तो मिल ही जाएगा।
बेस लाने का क्या आइडिया है, अल्टरनेट प्लेट जोड़ना पड़ेगा और बेस मिलेगा कि कभी भी नहीं मिलेगा। इसको आप यूं समझो देसी में, अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम कराया जाए, बोलिए 100 से ज्यादा नंबर लाने का कोई तरीका तरीका ही नहीं है। हम वहां गर्दन काट के भी रख देंगे तो भी 100 से ज्यादा नहीं आने वाले। 100 नंबर का सुनो बे। क्या है एप्सरा पेंसिल, क्या होता है? नहीं, पास में कुछ भी है सुन में। अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 से ऊपर लाना संभव की असंभव? क्या 100 लाए जा सकते हैं क्या? एकदम परफेक्ट, सारा काम एकदम परफेक्ट है तो 100 आ सकते हैं, हाँ परफेक्ट ला सकते हैं। 100 से कम मार्क्स लाने का कोई तरीका? तरीके हैं बर्बाद होने के, बर्बाद होने के तो बहुत। नहीं, बी ऑप्शन है, सी भर दो, बोले दे मार्क्स दे साले, कैसे देगा साले, दे तेरी ऐसी की तैसी। नहीं तो बोलिए 100 से तो नहीं है, 100 लाए जा सकते हैं, एकदम बढ़िया काम हो जाए, परफेक्ट काम हो जाए। 100 से कम मार्क्स लाने के तो बहुत तरीके हैं, उल्टे सीधे आंसर मार के आ जाइए, दैट इज द वे। तो क्या रहा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस ये रहेगा। ये लाने का एकमात्र तरीका है कि अल्टरनेट जोड़िए। अगर अल्टरनेट नहीं जोड़ किए हैं तो ये मिलेगा कि इससे कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा, और इससे ऊपर मिलेगा या कतई नहीं मिलेगा। ये बात पक्की हो गई। और सुनिए, अभी किताबों में आप जहां भी अपने बुक्स में, अपने एग्जाम्स में या किताबों में, मॉड्यूल में आप जहां भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे मल्टीप्लेट के, बच्चों हम लोग ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर आपसे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस मांगते हैं। कुछ ही एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम आपसे चार्ज वगैरह मांगेंगे। सुन रहे हैं आप मेरी बात? अक्सर आपसे क्या पूछते हैं, भाई ये है जरा कैपेसिटेंस बता दे। तो बच्चे अगर सिर्फ कैपेसिटेंस चाहिए तो आई थिंक बैटरी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कैपेसिटेंस जाना है तो बैटरी की आवश्यकता नहीं है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आप बुक्स में, एग्जाम में, मॉड्यूल में जहां भी देखेंगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बिना बैटरी के दिए होंगे, क्योंकि वो अक्सर क्या पूछेगा, कैपेसिटेंस। मुझे तो प्रैक्टिस करानी, तो मैंने हर सवाल में सब कुछ पूछने की कोशिश करी है। तो बिना बैटरी के फोटो कैसे दिखेंगे वो भी देख लो आप, वरना आपको लगेगा ऐसे सवाल तो मैं कराया नहीं। सुन लो, बिना बैटरी के फोटो कैसा दिखेगा? बैटरी, बिना बैटरी के फोटो आपको अपनी बुक्स वगैरह में ऐसा दिखेगा, सुन लिया। और टर्मिनल पॉइंट दिखाने के लिए पूंछ लगा देगा वो इस तरह से। ये टर्मिनल पॉइंट, क्या समझ रहे हैं? अपने बुक्स में, मॉड्यूल में ये फोटो, ये सवाल इस तरह के दिखेंगे। 4 प्लेटें, बोलेगा ब्लॉक कैपेसिटेंस बताओ। तो आप क्या करना, वही काम करना है। आपको याद है बैटरी आप लास्ट में लगा रहे थे, मैंने बैटरी नहीं दिया तो आप भी मत लगाना। ये लो, कम से कम 3C तो बोल पाओगे। अगर मैं बैटरी दूंगा तो मुझे चार्ज वोल्टेज, अगर मैं बैटरी नहीं दूंगा तो मुझे चार्ज वोल्टेज पूछने का अधिकार भी नहीं है, और आप बता भी नहीं सकते। क्या कैपेसिटेंस तो तब भी बता सकते हैं, यस। अक्सर कैपेसिटेंस पूछेगा तो ये फोटो आपको अपनी किताबों में ऐसा दिखेगा। ये फोटो आपको अपनी किताबों में कैसा दिखेगा? यस, ये पूंछ लगा देगा यहाँ पे। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? संभालो संभालो, भावुक हो जाते तुम लोग, हाँ। ये फोटो ऐसा दिखेगा। ये मैं आपको जानबूझ के ऐसा बना के इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको बुक्स में जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप ये मत सोच रहे यार इस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं बताए। ये वही है, मैं जानबूझ के बैटरी लगा रहा था। ये रॉकेट जैसा, या वो अपनी किताब में कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? या होता है ना जैसे कड्डी पूछ का कुत्ता होता है ना, ऐसा दिखेगा अपने को ना, तो ऐसा दिखेगा अपने को। तो जहां भी आपको ये डायग्राम दिखे, काम करने का तरीका वही है। मैंने बैटरी नहीं दिया तो आप भी मत लगाना, कम से कम 2C तो बोल ही देंगे। मैंने बैटरी दिया, नहीं दिया तो आप भी मत लगाना, कम से कम 3C/2 तो बोल ही देंगे। कर सकते हैं काम करने का तरीका। और सुनिए, बात चल रही तो और सुनते हैं। जब हमें वेरिएशन डालना तो कुछ भी वेरिएशन डाल सकते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए हाथों हाथ। वेरिएशंस बोलता हूँ, फंसाने वाली बातें बोलता हूँ, यस। अभी क्या था, सारी प्लेटों के बीच का गैप डी डी वगैरह है, मैंने बोल दिया भाई आंसर बनाइए, आपका आंसर आ गया, नोटिस करिए। अब आप लोग मत करना उसमें। अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा ये प्लेटें हैं, कर सकता हूँ कुछ, यस। तो जब बनाएंगे, पहला कैपेसिटर अगर सी, दूसरा क्या 2C होगा? हाँ शाबाश शाबाश, 2D। क्या C/2 होगा? अभी तो शायद सब दूरियां डी 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 थी ना, तो हर एक को अपन C मान के भी फंसाने के लिए बोल दिया, लैंग्वेज फोटो में बोल देंगे ये दूरी डी है, तो डी दूरी वाला अगर कैपेसिटेंस सी बना रहा है भाई साहब, तो D/2 वाला क्या 2C बनाएगा? D/4 वाला 4C बनाएगा। 2D वाला D/2, ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। सुन लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। और सुनिए, जैसे ये हो गया है ना, कभी कभी हम क्या करेंगे, जैसे ये फोटो दिया आपको, ठीक है, ये फोटो दिया और साथ में यहाँ आपको मसाला डालोगे, यस बोलिए ये क्या बनेगा? 5C। और क्या, तो C बन जाएगा। तो हम लोग बीच बीच में कोई मसाला वसाला डाल करके या डी को कम ज्यादा वगैरह कर सकते हैं, और आंसर विल बी 6C। वेरी गुड, इधर आइए और सुनिए। तो ये डी वगैरह वेरिएशन कर सकते हैं ना, चलिए ये भी हो जाएगा। फाइनल करता हूं, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए। ये लीजिए अगेन 4 प्लेट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाइए, 30 सेकंड है आपके पास।
इक्वल 30 सेकंड है आपके पास। बैटरी नहीं दिया है क्या? पूंछ दिख रही है? पूंछ के वो में टर्मिनल पॉइंट दिख गए होंगे। जल्दी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाइए। 30 सेकंड है आपके पास। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो सवाल सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा जल्दी से। वही तरीका है, नंबरिंग कर लीजिए। 2c/3 बराबर। 2c/3 आ रहा होगा ना? देखो कैसे करना है, इधर आओ। 1 2 3 4 हो गया, प्लेटों का नंबरिंग हो गया। बोलिए कितने कंडक्टर हैं? 3 है। एक और 3 एक सिंगल हो गया, 2 सेपरेट और 4 भी सेट। 3 कंडक्टर हैं। क्या 3 पॉइंट लेके मैदान में आऊं मैं? 3 पॉइंट। मुझे गाइड करें। सबसे दूर में किसका नंबर लगाएं? सबसे दूर में क्या होना चाहिए? पता लगता है क्यों होना चाहिए? टर्मिनल पॉइंट हो गए ना ये पूंछ लगा के। तो सबसे दूर में 2 4 और एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में डालो। कौन था एक्स्ट्रा पॉइंट? क्या 1 3? चलो भाई शुरू हो जाओ। हाँ जी शुरू करें कार्यक्रम। बोलिए क्या 1 और 2 में चल रहा है? टांग दो यहाँ पे। क्या 2 का 3 के साथ भी चल रहा है? और 3 का 4 के साथ भी चल रहा है? ये डायग्राम एकदम आसान है। दिस इज 2c और 2c/3। देखो कितना आसान है। मल्टीप्लेट पढ़ाई हो रही है, खेल हो रहा है इसमें? क्या कोई पढ़ाई की बात ही नहीं है। बढ़िया। अगला सवाल। 4 प्लेट बहुत हुआ यार, प्लेट्स बढ़ाते हैं। ये लो 6। 6 प्लेट। आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। 6 प्लेट है। फाइनल आंसर बोलिए जल्दी से। 30 सेकंड है आपके पास। तरीका आज भी वही है, नंबरिंग करिए। प्लेटों की संख्या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका आज भी नंबरिंग कर दीजिए। आई थिंक कितने कंडक्टर हैं? 4। कितने कंडक्टर हैं? 4। 4 कंडक्टर हैं तो क्या 4 पॉइंट लेके मैदान में आना? 4 कंडक्टर हैं। मैंने अभी इतनी देर से कहा, अबे सुन भाई ओ दादा, मैंने कहा 4 पॉइंट जब भी बने 2 को दूर बनाओ और बाकी 2 को ऊपर नीचे बनाओ। अभी इतनी कहानी सुनाए बे, क्या किया तूने उस कहानी का घनश्याम? चारों पॉइंट लगातार बना रहे। बोला इतना समझाते बे, क्या है बे, समझते नहीं हो? आंसर देखो बे, सी आंसर आ रहा है। क्या 4 पॉइंट बन रहे हैं? 4 पॉइंट में 2 को दूर बना लें और बीच में 2 पॉइंट डाल दे टाइम, उसको साथ में मत डालें। उसको ऊपर नीचे लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। देखो भैया मैं तो अगर 2 पॉइंट साथ में भी लगा दूं मैं तो वहां से भी आंसर ले आऊंगा। मुझे आपसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है तो मैं तो वहां से भी आंसर पकड़ लूंगा। लेकिन आप लोगों को आप क्या करें, हमेशा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐसा ऊपर नीचे लगाएं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सही जा रहे हैं, शाबाश। 3 6। हाँ 3 6 लिख, 3 6 लिख। हाँ शाबाश, डोट मारवा। हाँ शाबाश, शुरू हो जा। देख किसका किसका चल रहा है। पॉइंट लगातार बना दिए हैं। चलो तुम लोगों को बोले मास्टर कुछ भी बोलता है, अपने को क्या करना है। 4 पॉइंट लगातार बना दिए, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट लगातार बीच में। मैंने क्या बोला था? 4 पॉइंट जब बने 2 पॉइंट ऊपर नीचे लगा दो बे। अबे तेरी ऐसी तैसी नहीं करोगे फंसोगे एग्जाम में। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, अपना दिमाग, फंसोगे एग्जाम में। आओ देखो कैसे काम करना है। जरा देखना। 1 2 3 4 5 6 हो गया, नंबरिंग हो गया। चलिए कितने प्लेटें हैं? 6। कंडक्टर कितने हैं? 4। कैसे? 1 4 मिला के सिंगल, 3 और 6 सिंगल, 2 नंबर सेपरेट और 5 नंबर सेपरेट। क्या 4 कंडक्टर? क्या 4 पोटेंशियल? क्या 4 पॉइंट लेके मैदान में आ जाएं? और 4 पॉइंट लेके जब मैदान में आए तो ध्यान रखें दूर दूर में टर्मिनल पॉइंट कौन कौन से नंबर बोलिए? 2 और 5, और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में डालने हैं। कंटिन्यू में डालने की बजाय ऊपर और नीचे कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए, एक का नंबर हो जाएगा 1 4, एक का नंबर हो जाएगा 3 6। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करना है, कोई दिमाग मत लगाओ। ये भी मत सोचना कितने कैपेसिटर बनेंगे, कौन किसके सीरीज पैरेलल में आएगा, कुछ मत सोचो, मजे करो। आप तो बस डायग्राम स्कैन कर दो, जहां कैपेसिटर लग सकता है लगा दो, नहीं लग सकता छोड़ देना। शुरू करें, आ जाओ। बोलिए क्या 1 का 2 के साथ चल रहा है? 2 का तो 3 के साथ भी चल रहा है। वो 3
और 4 का तो 5 के साथ भी चल रहा है, और 5 का तो 6 के साथ, क्या बोलूं, सबका सबके साथ चल रहा है। हाँ, इधर बहुत सारे लोग जल रहे हैं, बोले साला इतना कुछ चल रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। तो बोलिए, टर्मिनल पॉइंट मैंने बता दी यहाँ पे। और आप देखा, सीरीज प्लेयर के बारे में कुछ मत सोचो, बस जहां जहां कैपेसिटर बन रहा है वहां बनाते जाओ, अपने आप आ गया। और आप देखो ना, याद है ना, दिस अपॉन दिस आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? और आप देखो ना, अगर हम प्लेटों को देखते रहते हैं हाँ सर, अगर हम प्लेटों को देखते, हाँ हाँ, अगर अपन प्लेटों को देखते रहते हैं, बताओ, प्लेटों को देखने से पता लग रहा है कि इसमें व्हीटस्टोन है क्या? इसमें प्लेटों को देखने से कतई व्हीटस्टोन छुपा होगा। वही मैं कह रहा हूँ, अगर प्लेटों को देखो तो इससे अच्छा है कि प्लेटों को किसमें बदल लो, सर्किट में एकदम पता लग जाता है, साफ साफ दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। छुट्टी में करते हैं, नीचे जाके इकट्ठा होकर तुम लोग कर देना, ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा। दिस अपॉन दिस 1 1, दिस अपॉन दिस 1, सी और सी बाई 2, सी। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। लोगों को ऐसा काम करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं मीटर ब्रिज हो चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो, एक ही स्टाइल है। यस, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इतना तो काम हो जाएगा। चल, थैंक यू। ये अपना मल्टीप्लेट कैपेसिटर मैंने पढ़ा दिया है। अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और साथ बैठो बैठो पढ़ाऊंगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और साथ में पढ़ाऊंगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आप लोगों ने इंडक्टर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ रखी है ना? यू नो, आरएल सर्किट पढ़ा होगा आपने इंडक्टर का। वो इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपने पढ़ा हुआ है, लगभग उसी के पैरेलल में पढ़ाऊंगा कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्ज। को इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग आता है, तो वो पढ़ के आएंगे तो ये एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, पाएंगे। हाँ तो नहीं, वेरी गुड। पीछे आप नहीं पढ़ पाएंगे, वेरी गुड। आपको इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ के आइए, उसमें आपका फायदा तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, ईएम वेव करते हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखो भैया, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है तो बोलना पड़ेगा। हो जाएगा, 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा। हो गया, कैपेसिटर में हम काफी आगे आ चुके हैं। अभी आज क्या है, मंडे। मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, थर्सडे तक हो जाएगा, मतलब कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। हाँ बोल, बोल, देखते हैं, बात करते हैं साहब लोगों से। अच्छा, हाँ, क्या हुआ तेरा वादा? हाँ प्रॉमिस किया था सर, बताओ। वो कसम, वो इरादा, यूं। चलिए, बहुत ही बढ़िया।